हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार की परीक्षा एग्ज़ाम ऑफ लव पार्ट 4। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो काव्या है उसकी बारात आ गई होती है और बारात का वेलकम वगैरह हो रहा होता है ना इधर। और उधर प्रीति जो है बेचारी बहुत परेशान होती है ना, बहुत ऐसे उसको अजीब सा लग रहा होता है ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारी एक दोनों के साथ होनी चाहिए थी शादी, पर पता नहीं किसी के साथ ही हो रही है, अलग अलग क्या लफड़ा चल रहा है, ऐसे करके बहुत उदास होती ना। और इधर जो काव्या है वो भी बहुत उदास होती है, मतलब उसका मन नहीं होता ना बिल्कुल भी शादी करने पर। अब क्या करे ना, गाँव में पापा क्या मतलब माने नहीं है ना उनके लिए। तो इस वजह से थोड़ा लफड़ा वगैरह क्रिएट हो गया होता है और उसके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चल रहे होते हैं ना। तो घर वाले हैं ना कहीं उसकी खामोशी को ये जान रहे होते हैं कि कहीं ये भाग तो नहीं जाएगी, मतलब शादी से पहले कहीं भाग तो नहीं जाएगी। तो ऐसे करके उनके टेंशन घुसी होती है ना। तो उसका जो छोटा भाई है ना 3-4 ऐसे बंदे बुला लेता है ना, अपने अपने दोस्त वगैरह ऐसे। उसका इतना बूता तो नहीं होता, पर वो जानने वाले ज़्यादा होते हैं ना, गुंडागिरी ज़्यादा, उसका गुस्सा ज़्यादा है ना। तो ऐसे करके वो 3-4 बंदों को बुला लेता है ना, अपने ही जानने वाले को। और ऐसे उनको कह देता है ना कि ये लड़की कहीं पे आसपास दिख जाए, प्रीति है ना, तो उसकी फ़ोटो वगैरह दिखाते हैं ना। ऐसे करके थोड़ी बहुत होती है ना उनके पास में, ऐसे मतलब हो जाता है ना, कभी कभार ऐसे मिल जाती है फिर निकाल लेते हैं ऐसे करके। तो ऐसे करके वो बताते हैं उनको और कहते हैं कि ये आसपास दिख जाए ना तो जल्दी से इसको पकड़ के साइड में कर देना, या फिर अंदर मत आने देना ना, घर के साइड में बस। तो ऐसे करके उसको कहते हैं ना। तो सारे बंदे लग जाते हैं ना एकदम बिल्कुल प्रीति के ऊपर। एक तो निगाह रख रहा होता है, एक क्या कर रहा होता है ना कि ये घर से बाहर आती है या नहीं आती, ऐसा करके ना। और इधर जो मतलब काव्या है उसका भी यही हाल होता है ना, क्योंकि भाभी वगैरह बहुत ज़्यादा नज़र रख रही होती है ना। भाभी को तो होता है क्योंकि उसको दिया गया होता है ना काम। अब वो थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो गई है उनके चक्कर में, मतलब उनके प्यार में, पर फिर भी इतना भी नहीं हुई ना। और घर की ससुराल वालों की बात तो माननी पड़ती है। तो ऐसे करके वो भी उसकी ध्यान रख रही होती है ना, ये कहीं भाग ना जाए ऐसा करके ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसे रखवाली वगैरह हो रही होती है ना, बहुत ज़्यादा अलर्ट होके ना। और इधर जो बारात का स्वागत करने में सारे लगे होते हैं, पर सबको एक टेंशन होती है ना, कहीं लड़की चली ना जाए, कहीं हाथ से ना गुम हो जाए ना, ऐसा करके। क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला होता ना कि मैं देखना या तो शादी के दिन ही मर जाऊँगी या फिर भाग जाऊँगी, ऐसा करके बोला होता ना। तो सबको कहीं ना कहीं डर होता है बहुत ज़्यादा वाला। तो जो पापा है उसके, वो तो फिर कह देता ना एक बार फिर आके वापस की, काव्या देख ले बेटा, तेरे हाथों में है मेरी इज्जत, मेरी पगड़ी ले तेरे पैरों में रखता हूँ, पर इस टाइम पे कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। जो भी करना हो बाद में कर लेना, मुझे तुम्हारी शादी करनी, कन्यादान करना, बात खत्म, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुझसे। तू जा, फिर तो शादी होने के बाद तो चाहे तू कहीं पे भी जा, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर अभी फ़िलहाल तू मेरी जिम्मेदारी है। तब तक कुछ भी ऐसा काम मत करियो कि मेरी नाक नीचे कट जाए, बस प्लीज़ ये बात ध्यान रखो। ऐसे करके पगड़ी पैरों में रख देते ना। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या है वो थोड़ा साइड में खिसक जाती ना, थोड़ा पीछे हो जाती है, क्या कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। तो ऐसे करके काव्या फिर उनको विश्वास दिलाते हैं। तो उसके पापा फिर फ्री हो जाता है ना थोड़ा दिमाग से कि चलो भैया अब इसने प्रॉमिस किया तो शायद ना तोड़े। अगर मेरी बेटी होगी तो नहीं तोड़ेगी, किसी और की औलाद होगी तो तोड़ देगी शायद। तो ऐसे करके वो सोच के वहाँ से फिर आराम से शादी की देख रहे होते हैं ना, सारी चीज़ें देख रेख कर रहे होते हैं। और इधर बहुत ज़्यादा ऐसे हड़कंप मचा होता है ना, कोई किसी में लगा है, कोई किस काम में लगा है, ऐसे करके उनके घर में चल रहा होता है। तो फिर बाद में जो बारात वगैरह है वो आ जाती है, तोरण वगैरह होता है, फिर शादी वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है ना। तभी जो प्रीति है ना वहाँ पे आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं ना कि कहीं ये सबके सामने क्या करेगी ऐसा कि ये ले जा सके ना। तो प्रीति ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं होता कि मैं यहाँ से इसे लेके जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, ऐसे करके वो आती है ना फ्रेंडों के साथ में, और वो ऐसे आके काव्या के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है ना। तो काव्या तो ऐसे देख भी नहीं रही होती ना ऊपर की तरफ कि क्या है क्या नहीं है, ऐसे बिल्कुल नीचे गर्दन कर रखी होती है। और जो प्रीति है वो ऐसे खड़ी होती है ना। तो फिर उसकी जो सहेलियाँ होती है ना प्रीति की, वो ऐसे उसके पास में जाती है और कहती है कि वो काव्या, काव्या सुनना, प्रीति सामने खड़ी है। तो ऐसे करके काव्या जो है ना फिर सामने ऐसे ढूंढने लग जाती है ना उसको। तो प्रीति दिख जाती है, तो ऐसे उसकी तरफ देखती है, फिर नीचे नज़रें नीचे कर लेते हैं ना, ताकि उसको ये रहता है कि कहीं दूसरे लोग ना देख लेना कि मैं ऐसे देख रही हूँ। तो फिर बाद में चोरी नज़र से फिर से उसकी तरफ देखती है, फिर दूसरी तरफ घुमा देते हैं ना सर को। तो प्रीति जो है उसकी ऐसे आंखों में देख रही होती है ना साफ। तो अब काव्या भी बेचारी क्या करे, प्रीति भी क्या करे, कुछ नहीं कर सकते ना। तो जो प्रीति है वो ऐसे थोड़ी देर तो वहाँ पे खड़ी रहती है, फिर उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे होते हैं ना, तो वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकती ना अपने आप को, और वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी लड़की भी उसके साथ आ जाती है। वो कहती क्या हुआ, तो रही क्यों नहीं वहाँ पे। तो कहती नहीं मैं नहीं देख पाऊँगी इसकी शादी। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं देख पाऊँगी ना, बस मैं जा रही हूँ, ओके बाय, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो तुम देखना आराम से एंजॉय करना, ठीक है। और ये मेरी तरफ से इसका शादी गिफ्ट दे देना, ठीक है। तो कहती तुम मत खोलना, उसे ही देना। तो कहती हाँ ठीक है ओके। तो ऐसे करके वो वहाँ से चली जाती ना। और फिर बाद में जो काव्या हुआ ऐसे ढूंढ रही होती ना उसको, पर वो कहीं नहीं दिखती। तो ऐसे करके दूसरी लड़की को ऐसे इशारा करती ना थोड़ा सा इधर आओ। तो फिर बाद में वो लड़की उसके पास जाती है। तो जो काव्या है वो कहती है कि कहाँ है प्रीति, कहाँ है। तो कहती वो तो गई घर पे। तो कहती क्यों। तो कहती वो नहीं दिख पा रही थी तुम्हें, बस ऐसे दुल्हन के जोड़े में उसके साथ बैठे हुए तुम नहीं हो ना इसलिए। तो कहती अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
तो ऐसे करके काव्या जो है फिर ऐसे ही बैठे रहती ना, और बहुत ज़्यादा उसको रोना आ रहा होता ना, तो ऐसे वो थोड़ा सा जानबूझ के जो ओढ़नी होती ना उसको थोड़ा नीचे कर लेती ना, ताकि किसी को दिखे ना कि मैं रो रही हूँ ना। फिर बाद में ऐसे आंसू आ रहे होते ना, तो वो आसपास की आंटी होती ना, वो जो सोचती है कि शायद शादी हो रही है इसलिए रो रही है ना, जबकि उसको रोना इसलिए आ रहा होता है कि प्रीति के साथ नहीं हो रही है। तो ऐसे करके वो रो रही होती ना। तो फिर बाद में वो लड़कियाँ ऐसे, वो जो आंटियाँ वगैरह होती है उसके ऐसे पास आके कह रही होती, भाई जी रो नहीं, रो नहीं, रोने से क्या होगा, अब तो एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है, हर कोई जाते हैं ससुराल, जाते आए हैं, सब पुरखों से आ रहे हैं, ऐसा तो सब कुछ है ना, तो सबको बेटियों को तो घर विदा करना ही पड़ता है, आप रोए ना, ऐसे करके उसको बोल रहे थे ना। तो काव्या को बड़ा गुस्सा हो रहा था कि मेरे कान में से बक बक क्यों कर रहे हैं, मैं किस लिए रो रही हूँ, इन्हें क्या पता फालतू में वहीं गीत गा रही है। तो ऐसे करके फिर अपने आंसू पहुँच के चुपचाप हो जाती ना खुद ही, कि इनकी बकवास सुनने से तो अच्छा है मैं चुप ही रहूँ। और फिर बाद में थोड़े आंटियाँ तो चलो वो तो कर रही होती है अपने हिसाब से, कि सभी के साथ करती है ऐसा तो। फिर बाद में जैसे ही उसकी जो फेरे वगैरह के लिए पंडित जी जब उन्हें खड़ा करते ना, तो फिर बाद में जो काव्या वो जानबूझ के उठ नहीं रही होती ना, तो फिर बाद में दूसरी लड़की आके उसको उठा रही होती है, तो काव्या कहती मेरे पैर में लगी, मैं नहीं उठ पाऊंगी। तो ऐसे करके करते ना, तो दूल्हा कहता है कि उठो, क्या हो गया, तो कहती नहीं उठना मुझे। तो ऐसे करके बैठे रहते हैं, तो फिर उसके पापा आ जाते हैं, कहते बेटा कोई ड्रामा मत क्रिएट करो, प्लीज़ उठ जाओ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, यहाँ पे नहीं पढ़ सकता, बाद में पढ़ लूँगा, प्लीज़ उठ जाओ। तो ऐसे करके बोलते हैं, तो फिर तो काव्या को थोड़ी शर्म आ जाती है ना वापस से, तो फिर वो उठ जाती है ना कि पापा ऐसे बोल रहे, अच्छा नहीं लगता ना। नो हो जाता है ना कि इमोशनली जब पापा को वीक पॉइंट पता चल गया तो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना, वैसे ही हो रहा होता है। तो फिर बाद में जो काव्या है उठ जाती है फेरों के लिए, और फिर बाद में जो पंडित जी है वो फेरे वगैरह करवा देते, फिर वो सिंदूर वगैरह सब कुछ प्रोग्राम हो रहे होते ना, वरमाला वगैरह। तो काव्या बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होती ना, अब क्या करे बेचारी, वो ऊपर से स्माइल कर रहे होते हैं बस, जो फोटोग्राफर बोलने के लिए, जो फोटोग्राफर कह रहे होते हैं ना कि स्माइल करो मैम, स्माइल करो, ऐसे करके तो थोड़ी सी कर रही होती है ना, तो उसके भैया ही होते हैं ना फोटोग्राफर, मतलब उसके भैया का ही कारोबार है ना सब कुछ इसका। तो फिर वो कह रहे होते हैं कि काव्या थोड़ी स्माइल कर ले, क्या हो गया, इतना क्यों सैड है, तेरे क्या कोई आशिक छूट गया क्या पीछे। ऐसे करके जानबूझ के बोल रहे होते ना, तो उसको टीज़ कर रहे होते, पर फिर वो हंस रही होती ना, फिर हंसना पड़ता है उस टाइम पे, क्योंकि फिर हंसे ना तो लोग दूसरी बातें बनाते ना। तो ऐसे करके फिर थोड़ी सी करके स्माइल कर रही होती ना, फेक स्माइल। फिर बाद में उनकी फ़ोटो वगैरह ली जाती है वहाँ से, फिर वो वहाँ से जो दूल्हा होता है वो तो वापस अपने डेरे पे चले जाता है, फिर बाद में वो जो काव्या है वो ऐसे ही घर पे आ जाती है ना वापस, मतलब सभी के साथ में। और वो जो रात होती है ना कि बस यही रात लास्ट है, इसके बाद तो जाना है ना वापस, मतलब ससुराल। तो ऐसे करके काव्या जो आके पापा कहती, पापा आपका दिल खुश है अब, बस। तो कहती बस खुश है, पर विदाई तक तो चुप रहियो, कुछ भी मत ड्रामा क्रिएट करियो, कुछ खा के मत सो जाइयो। तो कहती क्या खाऊंगी, यहाँ पे कुछ पड़ा है क्या, सब तो पहले घर को क्लीन करवा दिया आपने, तो पता नहीं किस बात का डर था। वैसे मैं आत्महत्या कभी नहीं करूँगी, याद रखना ये चीज़। अगर कर भी लूँ ना तो भी बड़ी मुश्किल से कर पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगी, मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मर जाऊँ। इतनी हिम्मत तो नहीं है, हिम्मत है पर इतनी भी नहीं है कि मर सकूँ ना। ऐसे बोल के पापा को और रूम में चली जाती ना, और वहाँ पे देखती है कि जो कोई सोया हुआ है ना ऑलरेडी, तो कहती यहाँ पे कौन सोया हुआ है यार। तो फिर बाद में वो जाके ऐसे जो उसको का गिफ्ट दिया होता ना, मतलब उस लड़की ने, वो जाके ऐसे खोल रही होती ना, मतलब लाइट वाइट बंद कर देते, किसी भी लड़की को अंदर सोने नहीं दे रही होती ना। कहते क्या सोया हुआ इसलिए नहीं उठा रही इसको, वरना मैं इसको भी उठा के बाहर फेंक देती, कोई सोने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सब अपने अपने ठिकाने जाओ, मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैं ही सोऊंगी। ऐसे करके वो सो जाती है, और मतलब सॉरी वहाँ पे गेट बंद कर देती है, और ऐसे आगे बेड पे वो गिफ्ट खोल रहे होते ना, तो उसमें होता है एक नोटबुक जो बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा। और वो नोटबुक वो होती है जो काव्या ने फर्स्ट टाइम मतलब उसको दी होती है ना प्रीति को, तो वो प्रीति ने संभाल के रखी हुई थी ना अपने पास में। तो ऐसे करके वो कहती है इसने अभी तक संभाल के रखी हुई है वाली, हाय राम, मेरा ही नाम लिखा है इसमें, तो कितनी गंदी राइटिंग थी ना बचपन में। ऐसे करके उसको देख रही होती है, और फिर उसको ऐसे किस करती है ना बड़ी प्यार से उस बुक को, और फिर बाद में ऐसे अपने सीने से लगा के साइड में रखती है ना, और फिर बाद में कहती है इसको कॉल करती हूँ मैं। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन नंबर निकालती है उसके, और फिर बाद में उसने दूसरा फ़ोन भाभी भाभी का ऐसे रख लिया होता है ना कि मैं फ़ोटो वगैरह लेऊँगी, मैं देखूँगी अपनी फ़ोटोज़, ऐसा करके ना। तो फिर बाद में वो उसी फ़ोन से, नंबर तो उसको याद ही होते हैं, तो कॉल कर देती है ना प्रीति को। तो प्रीति जो है वो फ़ोन उधर से खट से उठा लेती ना, वो कहती हेलो। तो कहती हाँ कहाँ पे हो, तो कहती क्यों क्यों पूछ रही हो, तो कहती नहीं बस वो जस्ट पूछना था, क्या कर रही हो, तो कहती कुछ नहीं, शादी हो गई, तो कहती हाँ। तो फिर जो प्रीति हो कहती शादी मुबारक हो, तो कहती किसे, तो कहती नहीं नहीं बर्बादी मुबारक हो, तो कहती हाँ बर्बादी तुम्हें भी थी ये बर्बादी, कभी मेरी तरफ से मुबारक ना। तो कहती हाँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, शादी हुई है ना, कौन सा ये बंधन बंध गया ना, ठीक है हम तोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके करती ना। तो कहते क्या यार पापा लोगों को शर्म नहीं है ना, 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, उस लड़के की भी कर दी बेचारे की, तुम्हारी साइड से भी तुम्हारे उस साइड की कर दी, और अब मेरी साइड से भी कर दी है, पता नहीं क्या करना चाह रहे बेचारे, उन लड़कों की क्या गलती है जो हमसे शादी कर रहे हैं ना। तो ऐसा करके कहती है ना, तो कहती और नहीं तो क्या, देखो हम एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं मेरिटल अफेयर है ना, तो कहती हाँ। तो कहते हाँ देखो ना वो रख रहे हैं। तो ऐसा करके हंसने लग जाते ना। तो फिर काव्या को महसूस होता है कोई आसपास जो वो लड़की कोई भी सोया हुआ है वो ऐसे बात कर रहा है ना, मतलब। तो ऐसा करके कहती है आप
हेलो आप उठे हुए हो क्या, हेलो, ओ हेलो, ऐसे करके उसको हिला रही होती ना। तो फिर बाद में वो जो है ना ऐसे अपनी जो ब्लैंकेट होता है ना उसको साइड में करता है। तो कहती उठा हुआ हूँ, तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती हैं तुम यहाँ पे कैसे। तो कहती पूछो कैसे। तो कहती कैसे। तो कहती जब तुम्हारी शादी हो रही थी तो मैं यहाँ आके बैठ गई। तो कहती अरे तो तुम यहाँ आके सोई क्यों, फिर तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो कहती नहीं मैं सब मंत्र सुन रही थी तुम्हारे पर, देखने की हिम्मत नहीं तो यहीं आके लेट गई। तो तेरे तुम्हें तुम्हारे घर पे वाले पे ढूंढ नहीं रहे होंगे। तो कहती नहीं उनको बोला है कि शादी देखने जा रही हूँ तो नहीं बोलेंगे कुछ भी। तो कहती हैं तो अभी तक तुम घर नहीं गई, कुछ कहेंगे तो। तो कहते तेरे कुछ नहीं कहेंगे, छोड़ो ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। तो कहती क्यों। तो कहते मैंने उनको बोल दिया कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, कहीं मैं देखने नहीं गई शादी, मैं तो बस गई थी अपने शहर के लिए निकल गई हूँ, ऐसा बोल के आई हूँ। तो कहती अच्छा शाम से ही तुम गए वो। तो कहती हाँ। तो कहती अरे तो फिर यहाँ पे क्या कर रही हो, मरवाओगी क्या तुम मुझे। तो ऐसे करके काव्या कहती ना। तो प्रीति कहती है हाँ तो क्या करूँ अब मैं, तुम्हें देखना था ना ऐसे, और कुछ नहीं, जा रही हूँ मैं, ठीक है अब देख लिया। तो कहती अच्छा तो यार तुम यहाँ पे इतनी देर से लेटी हुई, किसी ने कुछ कहा नहीं। तो कहती कौन कहेगा, क्या कहेगा, ऐसे लगा कि कोई मेहमान सोया हुआ है बस, और क्या सिंपल हूँ। तो फिर काव्या कहती यार तुम ना डेंजरस काम करते हो सच में, इतना डेंजर काम पहले किया होता ना तो अभी तक हम दोनों साथ होते हैं, ऐसे अलग अलग हमें शादियाँ नहीं करनी पड़ती किसी और से। तो फिर प्रीति कहती है अच्छा ठीक है ओके, अपना ख्याल रखना, अब मैं जा रही हूँ ओके, मेरी बाइक बाहर ही खड़ी है और किसी ने पहचान लिया ना तो डोरे डल जाएंगे मेरे। तो कहती क्यों। तो कहती तुम्हारे भाई के बंदे पीछे पड़े होते, बड़ी मुश्किल से चकमा दे के अंदर आई हूँ मैं। तो कहती सच्ची। तो कहती और नहीं तो क्या यार तो फिर बाद में जो मतलब काव्या है वो ऐसे उसके पास आते, उसको ऐसे हक करते ना। कहती हाय राम तो सलामत है ना बिल्कुल, मुझे तो बहुत डर लग रहा था भैया कुछ कर ना देना तुम्हारे साथ में। तो कहती क्या कर लेंगे, मार डालेंगे और क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ कुछ नहीं होगा, घर वाले दाह संस्कार करके आ जाएंगे और क्या होगा तो ऐसे करके बोलते हैं। तो काव्या कहती चुप, फालतू बकवास नहीं करना, क्या हो गया, कुछ भी बोलती रहती हो, बस थोड़े दिनों की तो बात है, उस बंदे को तो ना मेरे पास भी नहीं आने दूंगी मैं क्या बात करती हो। तो कहती अच्छा सच में। तो कहती और नहीं तो क्या, मैं अपना चरित्र उसके हाथ से तो कभी मेला नहीं होने दूंगी ना। तो कहती अच्छा तो इस पर किसका हक है। तो कहती ओनली तुम्हारा 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 ऐसे करके इसको हक करती ना। तो फिर प्रीति कहती बस बस महतरमा, तुम्हारी शादी उसके साथ हुई ना तो उसी के साथ रहो, मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती अच्छा ओ हो ज़्यादा नहीं बोल रही। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहती क्यों। तो बोलो ना थोड़ा ज़्यादा। तो कहती अच्छा बोलूँ ऐसे करके काव्या हंसती ना। तो बाहर से नॉक नॉक हो रही। तो कहती ये कौन आ गया अब इस टाइम पे, हो तुम एक काम करो साइड में हो जाओ। तो ऐसे करके उसको बैठ के थोड़ा साइड में भेज देती ना ताकि दिखे ना, गेट खोले तब। तो फिर गेट खुलता है, उसके भाई होता है ना छोटा भाई। तो कहती अरे तू क्या कर रही है। तो कहती कुछ नहीं भैया सो रही हूँ। क्यों। तो कहती नहीं नहीं वो तेरी भाभी का फ़ोन तेरे पास है ना। तो कहती हाँ क्यों। तो कहती ला वापस दे। कहती 1 मिनट देती हूँ, मैं फ़ोटोज़ देख रही थी ना जैसे। तो कहती अच्छा ठीक है ला दे पर फ़ोन मुझे चाहिए। तो कहती हाँ मुझे पता है आपको किस लिए चाहिए क्या हुआ, प्रीति को लगा दिया ठिकाने। तो कहती तुम्हें क्या उससे, फ़ोन दे तू जल्दी। तो ऐसा करके बोलते और कहते कि तू अंदर इसे लॉक करना, मैं बाहर से बंद कर रहा हूँ। तो कहती नहीं 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 बाहर से क्यों बंद कर रहे हो, मुझे कोई वॉशरूम लग गई तो फिर मैं कैसे जाऊँगी, अंदर थोड़ी ना है इसमें। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे बोल के भैया फ़ोन वहाँ से लेके वो जो उसने नंबर वापस कॉल डिलीट कर दी होती ना और फिर भैया को दे दिया होता ना तो भैया जो है फ़ोन लेके चले गए होते और जो काव्या बंद कर देती। वो कहती देखा तुम्हारे दुश्मन अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो कहती अच्छा मुझे ढूंढ रहे हैं तो कहती नहीं नहीं वो सोच रहे कहीं मैं भाग तो नहीं गई यहाँ पे भी अरे यार इनका पता नहीं क्या होगा, बोल दिया नहीं जा रही कहीं पे तो पता नहीं इनको क्या है और फिर बाद में जो काव्या वो ऐसे गेट बंद अच्छे से करते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है अब तुम लेट मत हो, ज़्यादा लेट हो जाओगी तो कहीं घर वाले बंद बंद ना कर दें घर वर गेट वेट, तुम कहाँ से जाओगी। तो कहते हैं तुम्हें तो पता होगा तुम्हारा घर है। तो कहते हैं हाँ वो तो मैं निकलवा दूँगी तुम्हें, पर फिर भी यार थोड़ा इतना रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे करके फिर प्रीति को कहती ना। तो प्रीति कहती अच्छा ठीक है ओके मैं चलती हूँ ना, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी पर चलती हूँ। तो ऐसे करके जाने लगती ना। तो फिर जो काव्या उसको ऐसे बड़ा ज़ोर से खींच के अपनी तरफ खींचती है ना और कहती कि ख्याल रखना अपना है ना, और मुझे भूल मत जाना, मैं हूँ यहाँ पे ठीक है ना मुझे कॉल करते रहना। तो कहती मैं कैसे करूँ, तुम करना अपने फ़ोन से, तुम्हारे जो हस्बैंड है ना उनको बोलना कि तुम्हें कोई फ़ोन वोन गिफ्ट दे दे मुँह दिखाई पे ऐसा करके, ताकि थोड़ा बहुत बात तो हो सके कम से कम हमारी तो कहती हाँ ठीक है कह दूँगी बेचारी को क्यों लूटना उसको। तो कहती नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ, लूटना उटना नहीं है, तुम्हें चाहिए हो तो मैं दिला दूँगी खुद, पर अभी तुम्हारे घर वाले नहीं लेन देंगे ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बाद में ही दूँ। तो कहते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए अभी फिलहाल, और हाँ ये लो पैसे तुम पकड़ो और इनका कुछ भी करवाओ चाहे, पर संभाल के रखना है ना। तो कहती क्यों वापस मांगोगी मुझसे। तो कहते अरे यार तुम ना खा जाना इनको, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पर अपने लिए बात कर रही हूँ ना। तो प्रीति कहती ठीक है ओके मैं जाऊँ फिर। तो कहती हाँ जाओ। तो ऐसे करके प्रीति जो है वो ऐसे उसकी तरफ देख रही होती है पर जा नहीं रही होती है। तो काव्या कहती जाओ। तो प्रीति कहती हाँ हाँ जा रही हूँ। तो कहती कहाँ किधर जा रही हो, तुम तो पैर को तो उठा ही नहीं रही। तो कहती रही उठाती हूँ ना, बस मन नहीं कर रहा कि तुम ऐसे छोड़ के जाओ ना तो फिर वो कहती है कि अच्छा तो फिर यहीं रह जाओ। तो कहती सच में
मैं तो रह जाती हूँ, लो आ जाओ। तो ऐसे करके इसका करते ना, तो कहती बस बस बहुत हुआ, जाओ जल्दी जल्दी जाओ, ऐसे करके काव्या करते ना। तो फिर प्रीति जाए उसके ऐसे फेस को पकड़ के उसके होठों पे किस कर देते ना बहुत ज़ोर से। वो कहती बाय, ओके जा रही हूँ मैं। तो ऐसे करके वहाँ से वो फिर निकल जाते हैं ना, और बड़े छुपते छुपाते छत की तरफ चली जाते हैं ना, क्योंकि छत उनके थोड़ी नीचे की साइड होते हैं ना, तो दूसरी छत से उतरा जा सकता हो ना। तो फिर उनकी छत से जाके वो डायरेक्ट नीचे उतर जाती है, और वहीं से अपनी बाइक जो होती है, मतलब पता नहीं चलने देते, थोड़ा साइड में होता है, तो उसको किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ से कोई बाइक वगैरह मतलब उठाई है। वैसे मेहमान बहुत सारे होते हैं तो इतना पता भी नहीं चलता ना। तो फिर बाद में प्रीति जो है वहाँ से निकल के थोड़ा आगे ले लेती है ना बाइक को, और जो काव्या है वो फिर उसको देखना चाह रही होती ना कि गई या कहीं किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। फिर वो छत पे जाने लगती है, तो भैया कहते कहाँ जा रही है, तो कहती बस भैया ऐसे घूमने। तो कहती ऊपर क्यों, तो कहती बस अच्छा नहीं लग रहा, घुटन सी महसूस हो रही थी, तो थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी ना। तो कहती ठीक है चल मैं भी चलता हूँ साथ में। तो कहती क्यों, आप क्यों, तो कहती नहीं नहीं बस ऐसे ही। तो कहती ठीक है भाई चलो। तो ऐसा करके दोनों जाते हैं ना, फिर ऐसे वो इधर उधर देख रहे होते हैं ना, फिर उसको प्रीति की गाड़ी दिख जाती है ना। तो कहती चलो सेफ़ है ये। फिर प्रीति भी उस पर बैठी हुई दिख जाती है। तो वो नीचे आ जाती है। तो उसके भैया कहते क्या हुआ, मिलने आई थी ना उससे, क्या हुआ मिल ली। तो कहती हाँ हाँ मिल लूँगी, आपको नहीं पूछा। तो ऐसे करके नीचे आ जाती ना। तो फिर भैया कहते देखा अभी मैं नहीं आती तो शायद यहाँ से ये जा सकती थी ना, भाग सकती थी, शायद इसका प्लान था ये। तो ऐसे करके भैया अपने ही तुक्के लगा रहे होते ना। तो फिर बाद में जो काव्या है वो नीचे आ जाती है, आराम से सो जाती है ना भाभी के पास जाके। तो भाभी कहती आप तो अलग सो रहे थे ना। तो कहती नहीं बस अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं सो रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके फिर भाभी भी कुछ नहीं कहती ना, और वो सो जाती है। और इधर सब जब सुबह होती है तो प्रीति जो है वो तो अपने वहाँ पे पहुँच गई होती है अपने रूम पे, और इधर काव्या की सुबह विदाई होने की तैयारी होने लग जाती है ना, कि चलो विदाई समारोह हो रहा होता है ना वहाँ पे। तो फिर बाद में जो काव्या है वो बहुत ऐसे उसको रोना आ रहा होता है, वो गलियाँ वो सब कुछ याद आ रही होती ना, कि मुझे क्यों भेज रहे हैं यार, मैं तो वापस आ जाऊँगी। इतना क्या है पर उसको मतलब बहुत ऐसे अजीब सा लग रहा होता है ना। और उसके साथ में जब वो ऐसे जा रही होती है ना, तो उसको वो सारी यादें आ रही होती है ना जो प्रीति के साथ उसने बिताई होती है, सारे दिन याद आ रहे होते हैं, सारी घड़ियाँ जो उन्होंने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किए होते हैं ना बहुत अच्छे से, वो सब याद आ रहा होता है ना उसको। तो उसको ये नहीं लग रहा होता है कि मेरी डोली उठ रही है, ऐसे लग रहा होता है कि मेरी अर्थी उठ रही है ना यहाँ से, कि मैं बस सब दुनिया छोड़ के जा रही हूँ ना, ऐसे उसको फील हो रहा होता है ना कि अब मेरी जो आशिकी थी, मेरे जो सब थे सपने पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा आगे भविष्य में, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तो ऐसे करके वो जाती है ना। तो फिर बाद में उसको गाड़ी वाड़ी में बिठाते हैं भैया वगैरह, ऐसे धक्का वक्का मारते हैं ना गाड़ी को। फिर वो गाड़ी जो है धीरे धीरे पहुंच जाती है ना अपने ससुराल, मतलब जो काव्या है उसके ससुराल पास में ही होता है, नहीं सॉरी ससुराल ऐसे तो पास में होता है पर दूर होता है, गांव गांव ऐसे दूर होते हैं ना, दूर वाले गांव जो ऐसे थोड़ा दूर होता है। तो फिर बाद में वो पहुंच जाते हैं उसके ससुराल वाले गांव। वहाँ पे जाके फिर जब उतारे जाते हैं तो काव्या को सब चीज़ें समझा दिए होते हैं ना कि क्या करना है ससुराल में क्या नहीं करना है। तो नॉर्मली होती है, उसके साथ एक छोटी बहन होती है ना उसकी, जो मतलब थोड़ा बहुत कह सके, वो आपस में बात कर सके ना, इस वजह से होता है ना कि नए लोगों के साथ कैसे बात करेगी कैसे नहीं। तो उसकी बहन भी उसके साथ में गई होती ना, और वहाँ पे मतलब जो कज़न की ऐसे होती ना आस पड़ोस की बहनें वैसे वाली, तो वो भी उसके साथ गई होती है। और वहाँ पे फिर वो जैसे ही पहुँचते हैं उनके घर में जो वेलकम वाला प्रोग्राम है ना वो हो रहा होता है ना दूल्हे के घर में। तो जैसे ही प्रोग्राम वगैरह ख़त्म होता है तो फिर बाद में जो मतलब काव्या है वो अपनी बहन को लेके अपने साथ रूम में पहुंच जाती है ना, जो रूम उसको बताया गया होता है ना कि आप इसमें लेट सकते हो बैठ सकते हो ऐसा करके। तो फिर वो वहाँ पे चली जाती है और ऐसे अपने ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत हेवी होता है ना, मतलब बैस वगैरह जो होता है ना शादी वाला ब्राइडल वाला लुक कपड़े वगैरह, तो वो उतारती है और फिर दूसरे वाले पहन रही होती है ना जो नॉर्मल रहे कि हाँ कंफर्टेबल है ऐसा करके। और फिर बाद में अच्छे से वहाँ पे रेडी होके वापस बैठ जाती ना। और फिर बाद में वो जो उसकी बहन होती है ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी उस मतलब कमरे में वो दूल्हा आ जाता ना। तो कहती अच्छा वो मेरे कपड़े निकाल देना थोड़े से। तो कहती क्या, तो कहती वो कपड़े निकाल दो ना मैं पहन लेता हूँ, तुम्हारी पसंद के कोई निकाल दो। तो कहती अच्छा मैं निकालूँ, खुद निकाल लो। तो ऐसा करके बोलते ना काव्या, और वहाँ से निकल के बाहर चली जाती ना कि पता नहीं ये अंदर कैसे घुस गया, लोग क्या सोचेंगे, अंदर आ गया। तो ऐसे करके वो बाहर चली जाएगी, बाहर जाके दूसरी औरतें जो बैठी होती हैं ना उनके पास जाके बैठ जाती है। तो फिर बाद में उसकी जो छोटी बहन है वो भी आ जाती है ना उसके पीछे पीछे। तो कहती क्या हुआ बेटा आप वापस बाहर क्यों आ गए। तो कहती बस ऐसे ही मुझे आपके साथ बैठना था इसलिए। तो ऐसे करके उनसे बातें बातें करने लग जाते हैं थोड़ी बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं सकते ना, ज़्यादा बोले तो ऐसे बोलते कि बहू तो बहुत मुँह फट है। तो ऐसे करके उसको सारी चीज़ें समझाई गई हुई थी ना, तो वो बातें कम कर रही होती है, थोड़ी गुमसुम सी होती है ना। और बाकी औरतें उसे ऐसे फेस वेस देख रहे होते हैं ना कि नई दुल्हन कैसी है कैसी दिखती है, ऐसे करके उसकी तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं, उसको पैसे वैसे भी मिल रहे होते हैं ना मुँह दिखाई पैसे करके। और उधर जो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो कपड़े वपड़े चेंज कर करा के वो भी बाहर आ जाते हैं ना। और फिर अपनी भाभी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं ना, उनकी खुद की भाभी की तरफ। तो उसकी भाभी कुछ इशारा समझती है ना, तो फिर वो मतलब काव्या को साइड में बुला रही होती है ना कि काव्या इधर आना थोड़ा काम है तुमसे। तो फिर जो काव्या उसको सुनना पड़ता है कि भाई अपनी जेठानी है कुछ बुला रही है तो कहेगी कुछ। तो ऐसे करके जाती है और कहती हाँ भाभी जी क्या कह रहे हो।
तो कहती अरे वो ना तुम एक काम करो, उस वाले रूम में ना तुम जाओ, थोड़ा सा वो सामान वगैरह लाना है और 1 मिनट वहीं बैठना, मैं वहीं आ रही हूँ। तो कहते आप वहाँ पे? तो कहते हाँ तुम बैठो वहाँ पे, मैं आ रही हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो काव्या जाने लगती है तो उसकी बहन भी छोटी छोटी उसके पीछे जा रही होती है। वो कहते अरे नहीं इसको तो मेरे साथ रहने दो, मैं ले आऊँगी इसको, तो तुम जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके काव्या पहुँच जाती ना उस रूम में और जाके बैठ जाती ना, तो वहाँ पे ऐसी डेकोरेशन हो रखी होती है थोड़ी थोड़ी। तो काव्या को समझ आ रहा होता है ना ये किस लिए मेरे को भेजा ना, यहाँ पे सब भाभीियों की कला मैं जानती हूँ अच्छे से। तो ऐसे करके बैठी होती है बेचारी, अब क्या करे ना, बाहर आए तो भी कष्ट है, नहीं आए तो भी कष्ट है। तो फिर बाद में वहीं बैठ जाते हैं शांति से और ऐसे करके वो बैठी होती है। तो फिर वो वापस बाहर आ जाती है और कहती है कि भाभी जी आपका फ़ोन देना। तो कहती क्यों? तो कहती वो मुझे घर पे कॉल करना था ना, मैं बात कर लूँ एक बार, याद आ रही है। तो कहती अच्छा तुम फ़ोन नहीं लाई? तो कहती नहीं मैं, मेरा फ़ोन है ही नहीं मेरे पास। तो कहते अच्छा तभी देवर जी बोल रहे थे कि फ़ोन उसके पास है ही नहीं, तो बात कहाँ से करूँ, इसलिए बात नहीं होती थी क्या तुम दोनों की? अभी तक बात नहीं की तुम दोनों ने? तो कहते क्या बात करना? तो अरे वो नॉर्मली बात करते हैं ना हस्बैंड वाइफ, ऐसे इसलिए पूछा मैंने तो। कहती नहीं नहीं मैं कोई बात नहीं करती, मेरे को नहीं पसंद ऐसे बात करना। तो ऐसे करके काव्या उनसे फ़ोन मांगती है और चली जाती है ना वापस रूम में, जाके बैठ जाती है। और फिर बाद में प्रीति को डायरेक्ट कॉल करती है ना, तो प्रीति नए नंबर आते हैं, उसको पता चल जाता है ना कि ये फ़ोन उसी का आ रहा है। तो ऐसे जल्दी से उठाती है, कहती हाँ हेलो जान कैसी हो? तो कहती मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? तो कहती मैं तो एकदम मस्त, तुम बताओ हाल चाल क्या है तुम्हारे? फ्रूट बेच रही हूँ मैं तो, और क्या करूँ यार तुम्हारी याद में। तो कहती अच्छा रोना नहीं आ रहा? तो कहती किस वजह से भाई? मुझे पता है मेरी जान मेरी है तो मैं क्यों रोऊँ है? तो कहती अच्छा आंसू पोंछो अपने चुपचाप, ऐसा करके काव्या कहती ना। तो प्रीति कहती क्या? तो कहती आंसू पोंछो अपने। तो फिर बाद में काव्या ऐसे बोलने से फिर प्रीति अपने आंसू पोंछती है ना, क्योंकि वो रो रही होती है पर ऊपर से स्माइल करना चाह रही होती है पर नहीं हो रही होती उससे। तो फिर काव्या कहती है अच्छा मैं ठीक हूँ और अभी तक ठीक ही हूँ अभी तक। तो कहती क्यों, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है क्या? तो कहती नहीं नहीं कोई कुछ नहीं हो रहा। तुम मत सोचो इतनी, मैं ज़्यादा करेगा तो मेरे पास हथियार नहीं है कि मैं तोड़ के ना फेंक दूँ उसको। तो कहती किसे? तो कहती अरे उस इंसान को, और क्या? तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं। तो कहती क्या बोला? तो कहती कुछ नहीं बोला। तो कहती ज़्यादा ना बकवास मत क्या करो, मैं कुछ ऐसे वैसे नहीं सोचती तुम्हारी तरह। तो कहती अच्छा नहीं सोचती, बड़े मुझे तो कहती हो कि ऐसा है रोमांस करूँगी तुम्हारे साथ, ऐसा करूँगी, तो फिर नहीं सोचती तो ये कहाँ से आता है सब कुछ? तो कहती तुम चुप रहो, ज़्यादा बकवास मत करो, मैं बस ऐसे ही बैठी हूँ। तुमने खाना खाया क्या? तो प्रीति कहती हाँ खाया था। तो कहती झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ नहीं खाया होगा ना कल से ही। तो कहती क्यों नहीं खाया? मैंने खाया है। तो कहती अच्छा खाया है, झूठ मत बोलो, चुपचाप बताओ मुझे क्या खाया था। तो कहती अच्छा ये खाया था। वो कहती झूठ, साफ झूठ, तुम बना ही नहीं सकती इसकी सब्ज़ी, मुझे पक्का पता है। तो कहती अरे यार पता नहीं मैं कैसा झूठ बोलती हूँ, झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाती ना। तो कहती और नहीं तो क्या, अब मुझे ना चुपचाप से वीडियो कॉल करो और कुछ फ्रूट वगैरह काट के खाओ। तो कहती ठीक है खाती हूँ। तो ऐसे करके फ्रूट वगैरह काटती है और ऐसे खाती है और कहती है अब चली जाओ घर पे, इतना लेट तक क्या बेचना, अभी कितनी रात हो गई ना, गाँव में सब सो जाते, तुम वहाँ पे शहर में ऐसे मत रहा करो, अच्छा नहीं लगता मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो उल्टा सीधा। तो कहते कह दिया तो तुम्हारी जान में क्या हिम्मत नहीं है, काट के फेंक देगी उसको? तो कहती अच्छा, तो कहती हाँ ना। फिर ऐसे करके वो फ्रूट वगैरह जो होता है ना वहाँ पे, एप्पल वगैरह ऐसे करके वो काट के फिर वो खाती है और कहती है अच्छा ठीक है अब तुम अपना ख्याल रखो और इस नंबर पे कॉल करूँ वापस? तो कहती नहीं 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 नहीं, मत करना मत करना, ये वो सो कॉल जेठानी होती ना उसके नंबर है। तो कहती अच्छा, और जेठानी कुछ कह तो नहीं रही? तो कहती नहीं ना कुछ नहीं कह रही, और मेरे को पता है कैसे इस वाले रूम में भेजा है। बहुत हंसी आ रही है मेरे को। तो कहती क्यों? तो कहती और नहीं तो क्या यार, देखो इस वाले फूलों वाले रूम में मैं आ रही हूँ वहाँ पे। अब भेजेगी अपने देवर को, सब पता है मुझे। तो कहते अच्छा तो होशियार रहना, ज़्यादा कोई मैं चेप चेप ना हो जाए वो लड़का, ध्यान रखना। तो कहते अरे मेरी माँ सब पता है मुझे। तो ऐसे करके उसको कहती है ना, तभी वो जो दूल्हा होता है ना वो अंदर आ जाता है। तो जैसे ही अंदर आता है कहते अच्छा ठीक है ओके बाय। तो ऐसे करके फ़ोन कट करती है ना, तो कहती अरे आ गया क्या तेरा? तब तक ऐसे ही बोलते हैं ना, तब तक तो मतलब जो उसने फ़ोन कट कर दिया होता ना काव्या ने। तो प्रीति कहती हाय हस्बैंड के चक्कर में मुझसे बात करना बंद कर दिया, हाय 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 कैसी लड़की है यार। तो ऐसे करके फिर जो वो नंबर ऐसे डिलीट करती है और ऐसे अपनी भाभी को देने चली जाती है। तो उसके जो हस्बैंड रहता है वो कहती कहाँ जा रही हो? तो कहती कहीं नहीं मैं बस बाहर जा रही हूँ। तो कहती अरे तुम मेरे से डरती क्यों हो इतना, क्या हो गया, मैंने कुछ कहा है क्या तुम्हें? मैं तो बस जस्ट आया हूँ रूम में, मैं नहीं आ सकता या तुम्हारी परमिशन नहीं आने की? तो कहती मैंने कब मना किया, आपका घर है, आप फिरो चाहे लेटो इसमें, उछल कूद करो, मुझसे क्या लेना देना, मैं तो जा रही हूँ। तो कहती अरे तुम मेरे से डरती क्यों हो, तो आखिरकार मेरे साथ फेरे लिए ना, तो बात तो करो कम से कम, फ्रेंड तो बन ही सकते हैं ना हम, फ्रेंड भी नहीं बन सकते क्या?
तो कहती नहीं फ़िलहाल कुछ नहीं। तो ऐसे करके वहाँ से चली जाती है और ऐसे अपनी जेठानी को फ़ोन दे देती है और वहीं पे बैठ जाती है ना। तो उसकी जेठानी कहती मैंने बोला था ना तुम चलो वहाँ पे मैं आती हूँ। तो कहती हाँ तुम चलो, कहाँ मैं कहाँ बैठूँ? तो कहती उस रूम में चलो तो सही। तो कहती क्या चलो वहाँ पे मैं नहीं जाने वाली। तो कहती क्यों तुम्हें क्या डर लगता है उससे? अरे बातें करो अच्छे से, बैठो तभी तो जानोगे ना एक दूसरे को। मैं ऐसे थोड़ी कह रही हूँ कि तुम जाके डायरेक्ट ही ऐसे लेट जाओ, ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने। तो कहती कैसी बातें कर रहे हो आप, छी इतनी गंदी बातें आपके मुँह पे शोभा नहीं करती। तो ऐसे करके बोलती हूँ कि तेरे नहीं मैंने ऐसा कब बोला यार, मैं तो इतना कह रही हूँ कि आराम से बैठो बातें करो। तो कहती हाँ तो उनको यहीं बुला लो, यहीं बैठ के बातें करते ना सब साथ में, मुझे ऐसे रूम में नहीं जाना। तो ऐसे करके काव्या मना कर देती ना। तो फिर बाद में उसको याद आता ना कि पापा ने बोला था कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना। तो कहती अच्छा ठीक है जा रही हूँ। फिर काव्या मान जाती ना और वहाँ से चली जाती ना उठ के, और सीधा ही जाके रूम में मतलब बैठ जाते ना। तो जो वो दूल्हा होता है कहते आ गए आप वापस। तो कहते क्या करूँ आपकी भाभी रुकने ही नहीं दे रही बाहर, सबको पता नहीं क्या एक ही चीज़ की पड़ी होती है क्या, दूसरी चीज़ें होती है दुनिया में, मतलब यहाँ पे है ऐसा कुछ। तो कहते हाँ पता है, मैं कौन सा आपके पास आ रहा हूँ, मैं तो जस्ट आपसे बात करना चाह रहा हूँ ना, अगर आपको बात भी नहीं करनी तो इट्स ओके रहने दो। तो ऐसे करके वो वहाँ से जाने लगता ना। तो फिर काव्या को बुरा लगता है कि बाहर जाएगा और तमाशा होगा कि इसको अंदर ही नहीं रुकने दे रही, पता नहीं कोई और मैटर होगा, कोई चक्कर चल रहा होगा। तो ऐसे करके फिर वो कहती नहीं आप अंदर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाइए यहाँ पे। तो ऐसे करके काव्या साइड में जाके बैठ जाते हैं और ऐसे वहाँ पे बैठी रहती है ना। फिर जो वो लड़का होता है वो भी आके बैठ जाता है और कहते हैं कि अच्छा आप चाहे मुझसे, मैं ठीक है यहाँ पे नीचे लेट जाऊँगा, आप कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर अब आप दोस्त तो बन ही सकते हैं ना, बात तो करना बनता है, वरना लोग पता नहीं क्या सोचेंगे ना, मैं आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। तो फिर वो कहती ठीक है क्या बात करनी है। तो ऐसे करके काव्या करती है ना। तो कहती क्या 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 बात करनी है मुझे क्या पता। ऐसा करके घबरा जाता है ना बंदा तो फिर बाद में वो कहती अच्छा ठीक है आप सो जाएंगे यहाँ पे। ऐसा करके उसको कहती है ना और कहती कि आप इस पे बेड पे आ जाए, मैं नीचे सो जाती हूँ। तो कहती नहीं आप मेहमान, मतलब हमारे घर के मेहमान हो, हम थोड़ी ऐसे ही सुला सकते हैं। तो कहती है अच्छा मेहमान हूँ मैं। तो कहती हाँ मतलब नहीं घर के सदस्यों पर फिर भी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, पहली बार आए हमारे यहाँ पे। तो कहती अच्छा तो रोज शादी से पहले आ जाती है यहाँ पे। वो कहती अरे मेरा मतलब वो कि फर्स्ट टाइम आए हो तो ऐसे नहीं सुला सकते हम, थोड़ी बहुत तो हमारे पास भी मैनर्स होते हैं, तो मैं नीचे सो जाऊँगा आप ऊपर सो जाए। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो काव्या ऊपर ही सो जाती है और फिर वो जो लड़का होता है वो नीचे सो जाता है ना, उसका हस्बैंड तो फिर बाद में वो कहते हैं अच्छा आपको क्या क्या पसंद है। तो कहती क्या क्या पसंद है क्या मतलब। तो कहती नहीं मतलब क्या पसंद है आपको। तो कहती प्रीति। तो ऐसे करके बोलते कहती क्या। तो कहती नहीं मतलब प्रीति मीन्स प्रेम, प्रेम प्रेम नहीं होता एक दूसरे के भाव, प्रीति वो वाला पसंद है। तो कहती अच्छा आपको लव है। तो कहती लव है नहीं, प्रीति मतलब लोगों से प्रेम भाव रखना अच्छा लगता है। तो कहती अच्छा लगता तो नहीं है आपके फेस को, आप तो जल्दी से जवाब दे देते हो ऐसे करके वो लड़का कह देते ना। तो कहते अच्छा आपने क्या दिया है अभी, तो आप ही नहीं लगता ऐसे तो फिर थोड़े थोड़े दोनों पूछ रहे होते ना एक दूसरे से क्या आपको पसंद है, कैसा लगता है, कैसे मतलब आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की या नहीं की। तो अब काव्या को झूठ बोलना पड़ रहा होता है ना कि हाँ ठीक है पापा ने बोला था तो कर लिया ऐसा करके ना। तो फिर वो लड़का कहता मतलब आपने मेरे को देखा भी नहीं था। तो कहती नहीं। तो कहती अरे मैं आया तो था वहाँ पे देखने। तो कहती हाँ तो मैंने कौन सा ऊपर हो गया तुमको देखा था, नहीं देखा था मैंने तो बस फ़ोटो देखी थी तुम्हारी, पर फिर भी पापा को पसंद था तो वो फिर हाँ ही करना पड़ा। तो ऐसे करके कहते ना, कहते करना पड़ा आपको मतलब आपको मैं पसंद नहीं हूँ। तो कहती ऐसा कब बोला। तो कहती अच्छा तो पसंद हो। तो कहती नहीं। तो कहती फिर क्या हूँ मैं। तो कहती पता नहीं होगा देखा जाएगा तो ऐसे करके काव्या दूसरी तरफ फेस टर्न करके सो जाती ना। और कहती आप भी सो जाएं, विश्वास करने के लायक हो ना आप। तो कहते अरे बिल्कुल बिल्कुल हूँ मैडम, आप प्लीज़ मेरे पे ऐसे ना लगाएं अत्याचार आरोप। मैं आपके तरफ देखता भी नहीं हूँ यार, इस तरफ मुड़ जाता हूँ लोग ऐसे करके दूसरी तरफ मतलब अपना चेहरा कर लेते ना और ऐसे दोनों ही सो जाते ना। तो जब सुबह उठते हैं तो जो काव्या है वो जल्दी उठ के ऐसे बाहर चली जाती है ना। और फिर बाद में उसकी जेठानी से छेड़ रही होती है ना कि कैसी रही ऐसे वे फालतू फालतू बोल रही होती है ना। तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है ना काव्या को कि फालतू में क्यों बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है ना तो ऐसे करके कहना चाह रही होती पर कह नहीं पाती ना। और ऐसे वो चुपचाप होकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे चाय चाय जहाँ बन रही होती है ना वहाँ जाके बैठ जाती है। तो फिर बाद में चाय वगैरह पीती है और ऐसे वहीं पर बैठी रहती है ना। तो उसकी जो जेठानी वगैरह होती है ना वो कहती बेटा नहा लो तुम, और फिर बाद में हमें जाना भी है, थोड़ा सा मंदिर वगैरह चलना है ना, तुम दोनों की धोख भी लगवानी है, तो इस वजह से हमारे कुल देवता है उनके वहाँ चलना है ना। तो ऐसा करके काव्या को बोलते हैं ना। तो जो अपनी काव्या है वो वहाँ से उठा के चाय वाय पी के नहाने के लिए चली जाती है और जल्दी से नहा धो के आ जाते हैं ना। और वो जो लड़का होता है वो भी खुद भी नहा के आ जाता है ना और फिर ड्रेस अपनी दोनों पहनते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं ना इधर धोख वोग लगाने के लिए। तो फिर जो उसका दूल्हा होता है ना वो कहती है आपको कुछ ना गिफ्ट देना है मुझे। तो कहती क्या। तो कहती वो अभी नहीं शाम को दे दूँगा। तो कहती अच्छा मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट विफ्ट। तो कहती अरे बस ऐसे मेरी तरफ से मान लो ना, दोस्त की एक दोस्त की तरफ से ले लो। तो कहती अच्छा ठीक है देखते हैं। तो ऐसे करके काव्या वहाँ से साइड में हो जाती है ना। फिर वो औरतें ऐसे बातें बना रही होती है ना, दोनों देखो देखो बातें कर रहे हैं, दोनों देखो देखो बातें कर रहे हैं। तो कहती यार अब क्या बातें भी ना करें क्या, पता नहीं क्या हुआ है इनकी लोगों की सोच ही बस एक ही चीज़ पर अटक जाती है कि बस
यार क्या है, कैसे हैं बंदे तो ऐसे करके वो थोड़ा सा गुस्सा करती है ना वहाँ से। और फिर बाद में उसकी बहन का हाथ पकड़ के वो थोड़ा आगे आगे चलने लग जाती है ना। तो फिर उसकी जेठानी कहती है कि बेटा ऐसे सासरे में आगे आगे नहीं चलते, मुझे पता है तुम्हारी पहली बार ही शादी हुई है। तो कहती है अच्छा आपकी 3 बार और की। तो कहती नहीं मतलब नई नई शादी है तो एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हें, तो इसलिए कह रही हूँ थोड़ा धीरे चलो, ऐसे औरतों के साथ में चलना चाहिए, ऐसे आगे पीछे ऐसे नहीं चलना चाहिए ना, थोड़े मैनर्स होते हैं दुल्हन के, एक नई दुल्हन के, वो भी खास तौर पे। तो कहती क्या है मेरे को, इनको फोड़ दूंगी मैं, इसका सर फोड़ दूंगी, ज़्यादा बकबक करती है तो ऐसे करके इसकी छोटी बहन को कह रही होती है ना। तो कहती दीदी कंट्रोल कंट्रोल, यहाँ पे सर फोड़ के हमें जेल वेल नहीं जाना, हमें घर पे चलना है वापस तो कहते हाँ ना कब पूरे होंगे इनके दिन, भगवान भरोसे आई राम उठा ले रे बाबा मेरे को, अब क्या करूँ मैं यहाँ से निकलूँ कैसे तो ऐसे करके कर रही होती ना। और फिर बाद में वो वापस 2 कोक लगा के आ जाते ना घर पे। तो जैसे ही घर पे आते तो वो ऐसे बातें बातें कर रहे होते, फिर जो उसकी जेठानी फिर से आ जाती है, टपक पड़ती है, कहती है अच्छा ये आप मेरे बाबू को संभालो ना, मतलब मेरे बच्चे को थोड़ी देर अपने पास संभालो, ये कह रहा है चाची चाची चाची, तो आप अपने पास रखो ना, थोड़ी देर मैं आती हूँ, थोड़ा काम कर लेती हूँ ना। तो ऐसे चिपड़ी चिपड़ी सी बन के वहाँ से चली जाती ना। फिर कहती इसके लल्ले को मैं का संभालूँ, मैंने थोड़ी पैदा किया, इसने किया है, तो ये संभाले ना, ये क्या है ये हर किसी को लल्ले को मेरे गोद में दे दिया। तो उसको बहुत चिड़चिड़ी सी हो रही होती है ना, बहुत ज़्यादा ही क्योंकि उसको एक तो ऑलरेडी गुस्सा आ रखा और ऊपर से ये आके वो ज़्यादा ही खा रही है उसको तो फिर बाद में ऐसे उसकी तो उस बच्चे को ऐसे चीटी चीटी काट रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी सी ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ में, पर वो कर रही होती है। तो ऐसे वो थोड़ा धीरे 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 ऐसे चूटी काट रही होती है ना, तो बच्चा रोने लग जाता है। तो कहते अरे वो भाभी जी ये बच्चा आपका रो रहा है, ये रो रहा है शायद इसको भूख लगी है, आप प्लीज़ इसको थोड़ा कुछ खिला देना। तो उल्टा उसी को काम बढ़ा देती है ना कि ये यहाँ पे दूध रखा है, इसको पिला दो ना धीरे धीरे करके। तो कहती यार इसकी तो बहन की टकी मेरे को और उल्टा यार फंसा दिया इसने, तो कैसी है ये पागल सी बेवकूफ़, ऐसे करके वो कर रही होती ना उसको, थोड़ा बहुत ऐसे बोल रहे होते ना। फिर बाद में जाके वहाँ से कहती अरे तू दूध लेके आ, ऐसे करके उसकी छोटी बहन को कहती ना फिर वो लेके आती है और उसको दे देती ना। तो इतना वो छोटी बहन तो हंस रही होती ना उसका फेस देख के, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई होती ना, बहुत ज़्यादा उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता ना इस पे, उसकी जेठानी पे सबसे ज़्यादा, तो दूसरों पे नहीं जितना उसके ऊपर आ रहा होता ना, ये क्यों मुझे बार बार ऐसे फोर्स करे ना कि मैं इसकी तरह बनूँ, नहीं बनना मुझे यार इसकी तरह, क्या ये बच्चे संभालो, फालतू बकवास मेरे साथ क्या बना के रख दिया प्रभु, मेरी किस्मत कहाँ कर दिया आपने जो मैंने इतनी मेहनत की थी उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, बस यही संभालना रह गया अब मेरी ज़िंदगी में ना। ऐसा करके भगवान की तरफ ऐसे ऊपर देख रही होती ना। फिर बाद में कहती दीदी दूध पिलाओ, अभी ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, 3-4 दिनों में ना आपके पेट में भी, मुझे ऐसे लगता है ये इनकी हरकतें देख के ना ऐसे लग रहा है आपके पेट में भी ऐसा बच्चा ना डाल दे तो ऐसे करके हंसती ना वो। तो कहती चुप कर, तू जितनी है ना उतनी बात कर, इतनी बड़ी बात मत कर। तो ऐसे करके उसको कहती है, हम कहती अच्छा सॉरी दीदी फिर ऐसे करके दूसरी साइड मुँह कर लेती है। और फिर बाद में वो उस बच्चे को दूध पिलाती है ना धीरे धीरे करके, तो वो बच्चा फिर चुप हो जाता है और ऐसे उसी के साथ में खेलने लग जाता है ना काव्या के साथ में। तो काव्या को फिर थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा होता है ना, वो बच्चा है उसकी वजह से ना, वो जैसे हरकत कर रहा होता है ना, तो उसे देख देख के वो थोड़ा खुश हो रही होती है। थोड़े टाइम के लिए वो उसी चीज़ों को भूल गई होती है ना। कहती यार बच्चा तो सही है, मैं फालतू में इसकी मम्मी पर गुस्सा करना चाहिए था, बच्चे पे कर दिया, सॉरी बाबू सॉरी, ऐसे करके कान पकड़ रहे होते ना। तो फिर उसकी मम्मी आ जाती, कहती क्या हुआ क्यों सॉरी बोल रहे हो। तो कहती नहीं बस ऐसे ही वो बच्चा बहुत अच्छा ना, तो इसलिए मैंने इसे डराया था ना थोड़ा सा, तो इसलिए सॉरी बोल रही हूँ। तो कहती अच्छा तुम तो बहुत अच्छी हो। तो कहती हाँ अच्छी तो हूँ ना, मैं बहुत अच्छी हूँ ऐसे करके वहाँ से उठ के रूम में चली जाती है और कहती मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे करके वहाँ से अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ के ले जाती साथ में और उसको भी सुला देती ना, कहती तुम भी सो जाओ, यहाँ पे कहीं जाना नहीं यहाँ से उठ के है ना। और वो खुद भी सो जाते हैं ना। तो दिन में ऐसे थोड़ी देर लेटते रहते, फिर वो औरतें आ जाती ना देखने के लिए कि गाँव की कभी लड़कियाँ आ रही है, कभी औरतें आ रही है, कभी कौन आ रहा है ना दुल्हन देखने, छोटी नई बहू कौन सी आई है देखने चलते हैं ऐसा करके ना। तो फिर आ जाती है, तो फिर उसको उठाया जाता है ना बार बार काव्या को कि उठो आए हैं कोई बाहर, उनको पैर छुओ उनके, ऐसे वाला ना सीन हो रहा होता है। तो फिर काव्या परेशान हो गई होती है, कहती यार इनका तो मिलना मिलाना ही बंद नहीं हो रहा, एक साथ आ जाए ना सभी, एक साथ देख ले, पर नहीं पता नहीं क्या देख के क्या मिल जाएगा इनको, पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं मेरी शक्ल देखने के, पर नहीं ऐसे ही आना है फॉर्मेलिटी करने। क्या यार कभी देखा नहीं है कि किसी लड़की को या किसी दूसरी बहू को, मेरे सर ही खा रहे हैं सारे ऐसे करके मुंह फुला के जाती है ना बाहर। फिर बाद में थोड़ा सा अपने फेस को थोड़ा ही करती है ना ताकि लोगों को अलग ना लगे, लोगों के लिए उसे स्माइल करना पड़ रहा होता है ना। तो फिर बाद में सारे आके उसे देख रहे होते हैं। और उधर जो अपनी प्रीति है बेचारी, वो बस उसका एक ही काम है पूरे दिन, काम 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 तो बेचारी काम कर रहे होते हैं, बहुत याद कर रहे होते हैं ना काव्या को कि मुझे कॉल कर ले एक बार, बस कॉल कर ले। क्योंकि अब जब से ऐसा हुआ होता है ना शादी वादी का फाइनल, तब से उसने बात करना थोड़ा कम कर दिया होता है ना। तो प्रीति को कहीं ना कहीं बहुत ये मिस हो रही होती है ना उसकी चीज़ें कि यार कॉल कर ले एक बार, बस मेरे से बात कर लेना एक बार, तो ऐसा हो रहा होता है उसका सीन।
और इधर जो अपनी काव्य है वो बेचारी फंसी हुई होती है सब चक्करों में ना। तो फिर जैसे ही शाम होती है तो जो काव्य है वो अपने रूम में चली जाती है ना फिर से। तो वो बंदा आ जाता है, वो कहती है कि अच्छा मैं आ सकता हूँ अंदर या फिर दूसरे रूम में जाऊँ। तो कहती नहीं नहीं आ जाओ तुम, अब तो विश्वास हो गया। तो कहती अच्छा विश्वास है ना। तो कहती हाँ है। तो ऐसे करके वो आ जाता है बंदा और नीचे लेट जाता है ना। जो बंदा है वो एकदम से उठता है वापस और ऐसे बेड पे पहुंच जाता है ना सीधा ही। तो कभी क्या, क्या 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 कर रहे हो तुम पे विश्वास किया था मैंने, क्या कर रही हो तुम। तो कहते मेरी माँ माफ़ करो मैं जस्ट भूल गया था ना, कुछ देना था तुम्हें। तो कहती अच्छा तो ऐसे देती है ऐसे बंदरों की तरह क्यों उछल के आ रहे हो, आराम से आओ। तो कहते वो मैं भूल जाता, तुम्हें नींद आ जाती इसलिए मैंने ऐसे उठ के कह दिया ना कभी कभी, तो सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसा करके सॉरी बोलता है ना। तो कहती अच्छा ठीक है, क्या है, क्या गिफ्ट है, किस बात का गिफ्ट। तो तेरे वो मुँह दिखाई पे देते ना, मैंने देखा था वीडियो में टीवी में ऐसे सीरियल वगैरह में ना। तो कहती हैं सीरियल, तुम सीरियल देखते हो। तो कहती हाँ कभी कभार देखे हैं, तो ऐसे होता है ना मुँह दिखाई पे देते हैं, तो मैंने भी कुछ लिया था तुम्हारे लिए। तो कहती मेरे लिए। तो कहती हाँ आंखें बंद करो अपनी। तो कहती क्या हाँ आंखें बंद करना, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो कहती अरे आंखें बंद करो ना, तुम्हारे लिए लिया है यार, तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो क्या, बताओ फ्रेंड होगी नहीं हो। तो कहती हूँ। तो कहती हाँ तो हो तो फिर ले लो ना यार, क्या जा रहा है। तो कहती अच्छा ठीक है लाओ दो। तो ऐसे करके हाथ करते ना। तो कहती पहले आंखें बंद। तो कहती अरे यार तुम्हारे भी क्या ड्रामे हैं एक तो, लड़कियों वाले बिल्कुल। तो ऐसे करके वो आंखें बंद कर लेते ना। फिर बाद में काव्या तो वो लड़का ऐसे उठता है और ऐसे अलमीरा से कुछ निकाल के ले आता ना। तो कहते हैं टन टनांग आंखें खोलो। तो ऐसे करके फिर काव्या जो है वो आंखें खोल देती ना। तो देखते उसके हाथ में कुछ बॉक्स है ना। तो कहती इसमें क्या है। तो कहती खोल के देखो। तो फिर जो काव्या है वो ऐसे खोलती है ना। तो कहती हैं मोबाइल स्मार्टफोन मेरे लिए। तो कहती हाँ तुम्हारे लिए। तो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए ये फ़ोन। तो कहती क्यों, मैं दे रहा हूँ ना अच्छी, मैं मतलब मेरी कमाई से और मैं अपनी फ्रेंडशिप के तौर पे दे रहा हूँ ना। तो कहते अच्छा फ्रेंडशिप के, मुझे पता है तुम जो ये फ़ोन देके किस फिराक में हो। तो कहते अरे मेरी माँ तुझे कुछ नहीं कह रहा, मैं जस्ट गिफ्ट दे रहा हूँ, वो भी दोस्ती के तौर पे। कहती अच्छा दोस्ती के तौर पे, शादी नहीं की मुझसे। तो कहती हाँ तो चाहे हस्बैंड के तौर पे ले लो, पर मैं ज़्यादातर दोस्ती के तौर पे ही दे रहा हूँ, सच में तुम्हारी कसम बस। तो ऐसे करके काव्या की तरफ देख के कहता है ना। तो कहती सच्ची या फिर कोई और फिराक में हो तो मुझे नहीं चाहिए ये गिफ्ट कोई भी। तो कहते अरे नहीं हूँ मेरी माँ, नहीं हूँ सच में, जब तक तुम नहीं कहोगी ना तो मैं ऐसे टिक भी नहीं करूँगा, टच भी नहीं करूँगा। तो कहते अभी तो करने वाले थे। कहते बोला ना नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे भी नहीं करूँगा ठीक है ना, जब तक तुम्हारी राय नहीं होगी तब तक तुम्हें समझ नहीं सकती यार तुम मेरी फीलिंग्स को छोड़ो। तो कहती क्यों नहीं समझ सकती मैं। तो कहती तुम्हें नहीं पता मेरी बहन के साथ एक बार क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ। तो कहती मेरी बहन के साथ ऐसे रेप हो गया था, तब से मैंने कसम ले रखी है कि कभी भी कोई लड़की अपनी तरफ से हाँ नहीं करेगी ना तब तक मैं उसको टच नहीं करूँगी। कहती क्या तुम्हारी बहन के साथ रेप हो रखा है। तो कहती हाँ वो सॉरी मैं चाहते थे तो मैं सारी बात क्लियर कर दूँ। तो मेरी बहन के साथ एक बार ज़बरदस्ती हो गई थोड़ी सी, गांव में चाहने वाले थे मतलब करीबी थे रिश्तेदारी थे, पर वो कह नहीं पाई ना कि मैं, इसीलिए मैं अपनी बहनों को सबको छोटे हैं ना जब को सबको उनको समझाता हूँ कि जो कोई फिजिकली टच करे ना तो उसको कैसे समझना चाहिए, मतलब कोई तुम्हें ऐसे टच करा तो उसको चीज़ को समझो तुम कि कैसा उसका टच कैसा है, अच्छा टच है, गुड टच है या बैड टच है। बैड टच के बारे में बताना चाहिए सही कहूँ तो उसने कभी बताया नहीं। वो बंदा ऐसे उसको जो हमेशा टॉर्चर करता था धीरे धीरे। तो कहती कौन है वो। तो कहती अब क्या फ़ायदा, वो तो यहाँ से छोड़ के चले गए। कहती कौन थे। तो कहती मेरे चाचू ही थे, मतलब कज़न ऐसे लगभग थे। तो वो उनके साथ बहुत गंदा बिहेव करते थे। फैमिली में बहुत सारे होते हैं वैसे, पर वो नहीं बता पाई थी ना। मैं तो बहुत ऐसे हो गया था, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता कि मेरी बहन को शायद मैं ऐसा कर देता तो आज वो ऐसा नहीं होती ना। अब वो कुट कुट के रहती है। वो कहती अच्छा इसलिए वो इतने चुप रहती है क्या। तो कहती हाँ इसी वजह से। तो तब से मैंने कसम ले रखी है, भगवान कसम बस। तो ऐसे करके उसकी सर की तरफ ऐसे हाथ सर के ऊपर भी रखता है ना कि तुम्हारी कसम। तो कहती अच्छा ठीक है आई बिलीव ऑन यू, ओके आप कोई बहन के बारे में ऐसे नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ऐसे करके करता ना। तो फिर बाद में वो कहती है कि अच्छा थैंक यू गिफ्ट के लिए। तो कहते तो तुम ले रही हो। तो कहती हाँ। तो कहती अरे वाह थैंक यू सो मच यार गिफ्ट लेने के लिए, थैंक यू। तो ऐसे करके उसको हैंड शेक की तरफ करता ना। तो फिर जो काव्या है ना ऐसे वो पहले तो हाथ को थोड़ा अपने मुट्ठी बंद करती है, फिर ऐसे खट से आगे ले जाते हैं और कहते थैंक यू सो मच ऐसे करके फिर करते ना वेलकम ऐसे करते ना। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है अब सो जाओ तुम। तो कहते अरे मैं फ़ोन देखूंगी ना कैसा है। तो कहते अच्छा ठीक है तुम देखो। तो कहते अच्छा तुम्हारी सिम डाल दो इसमें। तो कहती नहीं मेरे पास सिम तो है नहीं। तो कहते अच्छा तुम्हारे लिए ले आऊँ मैं। तो कहती नहीं मैं खुद ले लूँगी। तो कहते अच्छा ठीक है हम कल चलते हैं, फिर तुम्हारे नाम से ही निकलवा लेंगे, मेरे नाम से नहीं निकलवाऊंगा ना, तुम्हें कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो तुम्हारे नाम से ही निकलवा देना ना, सही रहेगा। तो कहती है हाँ तुम्हारी बात तो सही है। तो ऐसे करके करती ना। और फिर बाद में जो सो जाते हैं ना दोनों ही ऐसे अलग अलग वापस। और फिर बाद में जो काव्या कहती है कि यार इस बंदा तो बहुत लोयल है, बहुत अच्छा भी है, मतलब चलो 2 दिन में इसे भनक रही हूँ पर फिर भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है इसका व्यवहार, इसकी सारी चीज़ें अच्छी है, मुझे नहीं लगता इसको मैं धोखा दे पाऊँगी तो ऐसे करके हंसने लगती है। फिर कहती है यार इसके साथ मैं क्लियर कर दूँ क्या सारी बात, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लियर करूँ या ना करूँ। क्लियर कर दूँगी अभी तो ये रिश्ता बना है शायद टूट ना जाए, ऐसे करके वो कर रहे होते हैं ना, शायद ये समझे ना समझे, अच्छा तो है पर ये मैं बोलूँ किसे ना, अब कैसे बोलूँ इनसे मैं कि ऐसा कुछ है, तुम्हारी वाइफ जो है ना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली है
तो ऐसे करके सोचती है ना। पर वो कहते अभी अभी नहीं कह सकती, बाद में जब कभी कहूँगी ना तो बाद में कहूँगी, अभी नहीं। तो ऐसे करके वो करती है। और फिर सुबह दोनों ऐसे जाते साथ में और ऐसे सिम वगैरह निकलवा के आ जाते ना वापस। और फिर बाद में ऐसे अच्छे से दोनों रहने लग गए होते ना, बातें बातें अच्छे से कर रहे होते। तो 3-4 दिन ऐसे निकल जाते ना, जिसमें उसके देवता वगैरह सारे मतलब धोखन धुकाई हो गई होती ना। तो फिर बाद में जो उसके घर वाले भैया लेने आ जाते ना उसको, मतलब काव्या को अपनी को, और ऐसे लेने आते ना कि भाई फर्स्ट टाइम भाई लेने आते ना। तो फिर बाद में वो लेने आते हैं और वो जो काव्या को लेके घर पे पहुंच जाते हैं ना। बहुत सूना लग रहा होता है ना, क्योंकि काव्या पहले तो हॉस्टल में रही थी, फिर उसके बाद तो वापस कहीं गई नहीं, तो घर तो एकदम भरा भरा सा लगता था। पर जब वो चली गई तो सब खाली खाली सा हो रहा था ना। तो फिर बाद में दोनों बहनों को लेके वो घर पे आ जाते ना भैया। तो जो काव्या है वो कहती है कि अच्छा भैया ये फ़ोन उन्होंने दिलाया, तो ऐसा करके कहती ना। तो कहती अच्छा उन्होंने दिलाया, तो कहती हाँ। तो कहती हाँ वो कैसी है, तो ऐसा करके पूछते हैं ना। तो कहती क्या, तो कहती नहीं नहीं फ़ोन कैसा है, तो कहती हाँ ठीक है। तो कहती अच्छा ओके एंजॉय करो, मैं कुछ कहूँगा नहीं। और फिर भाभी को कहते ना कि भाभी से पूछो ना कि क्या रिलेशन बना है, कुछ हुआ है या फिर भूल पाएगी या उसको प्रीति को, या फिर उसी चक्कर में पड़ेगी ना, एक बार इससे बात कर लो। तो कहती ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके जो बड़ी वाली भाभी होती है वो मतलब उसका थोड़ा बहुत अच्छा बनता है ना काव्या के साथ में। तो काव्या के पास चले जाते और कहती हाँ जी मैडम ननंद बाई सा, कैसा रहा ससुराल का सफ़र, कैसा लगा, ससुराल के लड्डू मीठे हैं या खट्टे हैं। तो कहती ससुराल के लड्डू कड़वे हैं। तो कहती हैं पसंद नहीं आया ससुराल। तो कहती नहीं नहीं ससुराल वाले सब अच्छे हैं, एक जेठानी को छोड़ के बहुत बुरी है वो। तो कहती क्यों, तो कहती बहुत बुरी है यार, उसके तो पता नहीं चिपड़ चिपड़ी नहीं मिटती उसकी। तो कहती क्यों, तो कहती बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती अच्छा और दूसरे मेंबर कैसे हैं। तो कहती दूसरे सब ठीक है लगभग लगभग। तो कहती अच्छा और जो हमारे जमाई साहब वो कैसे हैं। तो कहती जमाई साहब वो तो बहुत अच्छे हैं। तो कहती हैं सच में। तो कहती हाँ उसका फ़ोन आया था अभी, मेरे को पूछ रहे थे कि पहुँची या नहीं। तो कहती अरे वाह वाह फ़ोन आया था सच में, आपने बात की। तो कहती हाँ बात की ना। तो कहती अरे वाह, तो एक बात पूछो आपसे। तो कहती हाँ पूछो। तो फिर काव्या से पता चल जाता है ना उसको कि क्या पूछने वाले हैं। फिर भी कहती है ठीक है पूछो, आप जो पूछना चाहते हो पूछो। तो फिर बाद में जो भाभी है वो कहती है भाई साहब आप प्रीति से बात करोगे क्या। तो कहती कि कौन प्रीति, ऐसा करके काव्या कहती ना। तो फिर भाभी समझ जाती है ना कि सही संभल गई है, मतलब अब ठीक है। तो कहती है अच्छा देखा ना मैंने कहती थी ना मैं कि वो सुख मर्द के साथ ही मिलता है, ऐसे पता है ना, समझ रहे हो ना। तो कहती आप बस बहुत हुआ, अब मुझे उसकी याद ना दिलाएं जो बीत चुका है, मैंने एक गलती कर दी थी उसको दोहराना नहीं चाहती ना। तो ऐसे करके काव्या कहती। तो उसकी जो भाभी हो कहती वाह आपकी इतनी सोच बदल जाएगी, मैंने सोचा था पर इतना भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे अपने बचपन के प्यार को भुला दोगे ना। तो कहती बचपन का प्यार वो तो एक अट्रैक्शन था, प्यार थोड़ी ना था। हाँ प्यार होता तो मुझे अभी दूसरे से ना हो जाता ना। तो कहती सच्ची आप सच कह रहे हो। तो कहती हाँ हाँ सच कह रही हूँ और क्या। तो कहती मतलब आप फिज़िकली उसके साथ गए हो। तो कहती हाँ हम जब गए थे तो फर्स्ट नाइट पे ही। तो कहती फर्स्ट नाइट पे। तो कहती हाँ। तो ऐसे करके भाभियाँ बात पूछती है ना, तो काव्या भी उसे बता रही होती है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तो जो भाभी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट से मतलब काव्या को पूछ रहे होते हैं। तो काव्या झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोले जा रही होती ना। कहती हाँ ऐसा है बहुत, मुझे तो अब महसूस हुआ है कि कैसे इसलिए भगवान ने यही रिश्ता बनाया ना, ऐसा करके जानबूझ के भाभी को भी फंसा लेती है ना उस जाल में। कहती अच्छा तो आप अब उसी से बातें करेंगे, प्रीति को याद नहीं करोगे ना। तो कहती बिल्कुल नहीं, वो तो अब दिमाग से ही निकल गई। पहले था कि हाँ किसी को देखा नहीं था, किसी को महसूस नहीं किया था ना, तो पता नहीं था, पर अब पता चल गया। तो कहती अच्छा तो बढ़िया है, फिर तो बधाई हो आपकी नई लाइफ के लिए। तो ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती ना। तो कहती अब तो फिर आपने शादी से पहले क्यों नहीं दी। तो कहती वो इसलिए कि मुझे नहीं लगता था कि आप इसमें खुश रहोगे, पर अब खुश दिख रहे हो, आपके चेहरे पे साफ खुशी झलक रही है ना, तो अब इसलिए मैं खुश हूँ, इसलिए बधाई दी ना। तो कहती अच्छा चलो बढ़िया है, ठीक है मैं खाना खा लूँ, भूख लगी है बहुत तेज। आप खाने में क्या बनाए। तो कहती अरे आपके लिए तो बहुत स्पेशल बनाया मैंने, याद आ रही थी ना आपकी बहुत ज़्यादा, तो आज आप जैसे आपके भैया इधर से निकले तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो कहती अच्छा चलो जल्दी जल्दी डाल दो यार, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ऐसे करके जाके बैठ जाती है और फिर बाद में खाना खाते हैं ना। उसने 4-5 दिन जो वो रही होती है वहाँ पे उन 4 दिनों का अब जाके उसने खुल के खाना खाया होता है ना, मतलब 1-2 निवाला से भी बड़ी मुश्किल से उसके गले में उतरा होता है ना, वो नहीं खा रही होती। पर जब मतलब प्रीति उसको कसम वगैरह दे देती ना थोड़ी सी, ये खा लो ऐसा करके, तब उसने कुछ खाया होता ना थोड़ा सा, अदरवाइज उसने बिल्कुल नहीं खाया होता ना। तो वो ससुराल वाले तो ऐसे समझ रहे होते हैं कि प्यार की याद आ रही होगी ना, इसलिए नहीं खा रही। और फिर उसने वहाँ जाके जैसे ही खाना खाया तो उसकी जो भाभी हो कहती आज क्या हो गया भाई, सारे भूखे पकवान यहीं क्या, गजानन जी 4-5 दिन से भूखे ही थे क्या। तो कहती हाँ भूखे थे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे इतना खाना होता ना आपकी सबकी याद आना, तो इस वजह से नहीं खा पाई थी। वो कहती अच्छा ठीक है खाओ खाओ, आप तो खाओ आराम से। तो ऐसे करके फिर वो खाती है
और जैसे ही उसका खाना होता है हाथ वाथ धो के वो कहती है अच्छा भाभी मैं उनका फ़ोन आ रहा है मैं बात कर लूँ, तो कहती है अरे रे 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 कर लो कब बना किया मैंने, जाओ जाओ आप तो रूम में जाओ, अब तो मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूँगी बीच में। तो कहती है अच्छा ठीक है थैंक यू भाभी। तो ऐसे करके चली जाती ना, और फिर बाद में डायरेक्ट जाके प्रीति को कॉल करती है ना, तो प्रीति उधर से उठाते कहती हाँ हेलो कैसे हो, आ गए घर पे। तो कहती आ गए, तुम कब आ रही हो। तो कहती मैं आऊँ। तो कहती आओ ना, देखना है तुम्हें एक बार, संडे भी आ रहा है ना वापस, तो प्लीज़ आ जाना ना। तो कहती हाँ देखती हूँ, आ पाऊँगी तो आ जाऊँगी, ज़रूर आऊँगी। तो कहती अच्छा तुम बताओ कैसी हो। तो कहती मैं तो एकदम मस्त हूँ, भाभी के लिए बुरा लग रहा है यार। तो कहती भाभी के लिए क्यों। तो कहती अरे यार वो फंस गए हैं जाल में। तो कहती फंस गए मतलब। तो कहती हाँ मेरे को बड़ा इंटरेस्ट लेके पूछ रहे थे तो मैंने झूठ पे झूठ बोल दिया। तो कहती क्या बोला। तो कहती ऐसा ही कि हाँ मुझे पसंद है, ऐसा ऐसा करके सारी बात बता दी। फिर ना उसने काव्या को, मतलब काव्या ने प्रीति को सारी बात बता दी होती ना, तो प्रीति बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती ना, क्या यार तुमने क्या कैसा उल्लू काटा है ना बेचारी का। तो ऐसे करके बहुत हंस रही होती ना। तो कहती कहीं तुमने सच में सच तो नहीं बताया, कहीं मुझे तो झूठ नहीं बोल रही तुम। तो ऐसे करके प्रीति कहती ना, तो काव्या कहती क्या है यार तुम भी मुझ पर शक कर रही हो। तो कहती नहीं पर कहीं तुम सच में मेरे से ये बात कर रही हो, उसे मुझे हंसने की जगह कहीं रोना ना पड़ जाए यार, सच में तुम कहीं वो बात सच तो नहीं है भाभी को जो बताई हो। कहती अरे यार तुम ना एक तो हमेशा शक करते रहना मेरे पे। कहती अच्छा ठीक है सॉरी 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 मैं मजाक कर रही थी, सच में मजाक कर रही थी बस तेरी कसम। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर काव्या कहती है कि अच्छा ठीक है जान तुमने खाना खाया। तो कहती हाँ अभी खाती हूँ ना, अब आएगी मेरे को तो खाने का रंजी। मुझे तो पहले टेंशन लगी रहती कि तुम्हारी रात कैसे जा रही है पता नहीं। कहती अच्छा तुम्हें मुझ पे डाउट था। कहती नहीं तुम पे नहीं, पर उस सामने वाले बंदे पे था ना, पर अब थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया कि बंदा लोयल है, मतलब ठीक है अच्छा है। उस पर विश्वास कर सकते हैं। अब एक काम करना धीरे धीरे करके उसको सारी बात बता देना, ताकि बंदा डाउट में ना रहे ना, कहीं तुमसे प्यार व्यार ना हो जाए, उसको याद रखना ये चीज़। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसे करिए काव्या कहती ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो कहती है कि चलो ठीक है फिर फ़ोन रखूँ। तो कहती नहीं 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 अब कोई दिक्कत नहीं है। कहती क्यों। तो कहती कि अरे भाभी ने बोला है कि आराम से बातें करो, जितनी बातें करनी है उतनी दामाद जी से बातें करो। कहते अच्छा दामाद जी तो करने बोला ना, मेरे से थोड़ी ना। तो कहते अच्छा रियल लाइफ में तो तुम ही हो, वो तो एक अलग लाइफ है। तो कहते अच्छा वो क्या रियल वाली लाइफ है। वो कहती और नहीं तो क्या, वो क्या असली वाली थोड़ी ना, मेरी ज़िंदगी तो तुम हो। ऐसे करके करते ना। तो कहती अच्छा बेटा अगर पकड़ी गई ना तो फिर देखना। तो कहती नहीं नहीं मैं पकड़ी नहीं जाऊँगी, अब तो तुम्हारा नाम भी उसी के नाम से ही सेव कर रखा है पता है। तो कहती अरे। तो कहती हाँ। तो कहती वाह बेटा वाह बहुत चालाक हो तुम है ना। तो कहती बहुत ज़्यादा चालाक हो गई हूँ आजकल मैं। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो प्रीति वो कहती अच्छा भाभी ने एक बात तो सही बोली ना। तो कहती क्या। तो कहती वो कह रही थी ना कि मर्द के साथ में ऐसा, तो क्या तुम्हें भी लगता है ऐसा कुछ। तो कहती पागल हो गया बेवकूफ़ हो क्या, जिस्मानी थोड़ी होती है मोहब्बत, तो रूह से होती है। जिस्म से करने वाले तो साले स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं सब कुछ, सब सेल्फिश वाला प्यार है, वो कोई प्यार नहीं होता। तो कहती अच्छा सच में। तो कहती हाँ ना। तो कहती अच्छा तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तो कहती है ना किसने बोला। तो कहती अच्छा तुम तो मेरे जिस्म से प्यार करती हो। कहती हाँ तो अब तुमसे तो उससे भी होगा ना। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर प्रीति कहती अच्छा जान तुम अपना ना ख्याल रखो बहुत ज़्यादा, और ऐसे बिहेव करो कि जैसे तुम मुझे बिल्कुल भूल चुकी हो ना, बिल्कुल कोई मैं तेरा मेरा वास्ता ही नहीं है। ऐसा करके दोनों एकदम स्ट्रेंजर की तरह व्यवहार करेंगे, मतलब बिल्कुल एक दूसरे की तरफ देखना तक नहीं, कुछ नहीं बातें करना, और ऐसे हो जाना ना बिल्कुल भी। और फिर बाद में ऐसे चकमा लगाएगी ना इनको कि देखते रह जाएंगे। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती क्या यार हम परिवार के कितने दुश्मन बने हुए हैं ना। तो कहती हाँ तो अब क्या करें, ये भी तो हमारी फीलिंग समझे ना, हमेशा इनकी फीलिंग हम समझते आए हैं ना, इतने बड़े हो गए तब तक, तो ये भी तो हमारी बात समझे ना, हम भी तो कह रहे हैं ना, सच्ची कह रहे हैं, क्या कुछ झूठ थोड़ी ना है, हमारा भी तो प्यार है। ऐसा ही थोड़ी है कि कुछ भी घास डाल दो हम खा लेंगे, ऐसा नहीं होता यार, हर बार मान रहे हैं तो एक बात हमारी भी मान लें, हमारी खुशी में खुश रहे ना, ऐसे हमारे दुख में क्यों साथ खड़े रहते हैं, सुख में रहे ना, मतलब हमारे सुख में हमारे साथ देना। पागल। ऐसे करके करती ना। तो कभी कहती बस 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 काम डाउन मेरी जान, पहले खाना खाओ, बनाया कुछ। तो कहती नहीं अभी बनाऊंगी। तो कहती अच्छा ठीक है बनाओ, फिर मेरे से बात करते जाओ बनाओ। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर जो एयरफोन लगा लेती है वो, और फिर ऐसे अपना खाना बनाने लग जाती है ना, फ़ोन को जेब में डाल लेती है और ऐसे वो काम करते जा रही होती है और उससे बातें कर रही होती है ना। तो दोनों बहुत हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं ना। तो उसकी भाभी सुन रही होती है ना कि वाह कैसे बातें कर रहे हैं ना दोनों, मतलब ऐसे। तो फिर बाद में जो भाभी है वो अंदर आती है ना, तो नोक नोक करती है, तो काव्या खोल देती है। कहती हाँ भाभी क्या हुआ। तो कहते रहे वो आप बात कर रहे हो। तो कहते हाँ क्यों। तो कहते नहीं नहीं बस ये कहना था कि आप ना वो सुबह वो रे यार अब मैं दिमाग से निकल गया। वो कहती क्या। तो कहती वो हाँ मैं दिमाग से निकल गया यार, बात नहीं याद आ रही। तो कहती अच्छा ठीक है बाद में बता देना। तो ऐसे करके भाभी जाती है ना, फिर वापस आ जाती है। वो कहती अरे याद आ गया याद आ गया। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती वो हम दोनों को आज सुबह ना घाट चलना है। तो कहती आज सुबह घाट। तो कहती हाँ मतलब कल सुबह घाट चलना है, वो पापा ने बोला है कि वो काम करके आना है, तो आप मुझे ले चलोगे। तो कहती हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चल लेंगे।
अभी मैं बात कर लूँ? तो कहती हाँ हाँ ठीक है करो, पर टाइम से सो जाना है ना, कहीं नए नए प्यार में है, गोते ना लगाओ ज़्यादा, है ना। तो कहती हाँ हाँ ठीक है भाभी, ओके बाय। ऐसे करके गेट बंद कर देती ना। तो फिर प्रीति कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, कहीं घाट वाट जाना है शायद, पापा ने बोला है। तो कहती अच्छा क्या करने है? तो कहती पता नहीं, कुछ काम है शायद, चले जाएंगे। तो कहती अच्छा नहीं बहू, थोड़ा ध्यान रखियो अपना, है ना। तो कहती क्या? तो कहती हाँ ना, अपना थोड़ा केयर वेयर करियो, थोड़ी सेहत वेहत का ध्यान रखना है ना, ज़्यादा बाहर वाहर निकलना नहीं। तो कहती बिल्कुल। तो ऐसे करके दोनों बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते ना साथ में। तो जैसे ही सुबह होती है तो फिर बाद में जो काव्या है वो वहाँ से उठती है और भाभी को लेके चली जाती ना, और उधर से प्रीति को कॉल कर रही होती ना। तो लगभग 10-15 दिन ऐसे उनके इतने अच्छे चल रहे होते ना, ऐसे बातें बातें करना हमेशा साथ में। तो उसकी भाभी को शक होने लग जाता ना, कहीं कहीं इतना कैसे बात कर सकती ना। तो भाभी कहती है आप उसी से बातें करते हो ना, जवाई जी से, मैं बात करके देखूँ एक बार? तो कहती है हाँ ठीक है आप कर लो ना एक बात। ऐसे करके फिर जो काव्या से फ़ोन मिला के उनसे बात करवाते ना। कहती है अच्छा आप बातें करते हो इनसे? तो कहती है हाँ करते हैं ना, हम बातें करते हैं। तो ऐसे करके वो जो जवाई होता है उनका वो बोल रहा होता ना। तो कहते हैं अच्छा हमेशा खुश रहो साथ में ना। तो फिर भाभी का डाउट फिर से क्लियर हो जाता ना, क्योंकि जो काव्या है ना वो उससे भी बातें करती है, थोड़ी थोड़ी ऐसे फ़ोन करके ऐसे थोड़ी बहुत बात करती रहती है ना कि कैसे हो यार दोस्त, ऐसे वाला ना। तो फिर वो ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं ना, ज़्यादा भी नहीं। वो बंदा भी परेशान नहीं करता ना काव्या को, और ऐसे कुछ भी नहीं कहता ना, कि फ़ोन भी नहीं करता वो तो सामने से बंदा, वो अपने काम में बिजी रहता है ना। तो जब काव्या करती है तो हाई हेलो हो जाता है ना, दिन में 1-2 बार, बस बात खत्म। ऐसे थोड़ा सा 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, ऐसे वाली बात होती ना। तो फिर भाभी को भी लगता है कि चलो उसी से बात कर रही है ना आपकी प्रीति से। तो फिर बाद में भाभी कहती अच्छा भाई साहब हमेशा खुश रहो ना, आपके भैया पूछ रहे थे मुझसे कि प्रीति का क्या हाल है, मतलब प्रीति कॉल करती है नहीं, ऐसा करके ना। तो कहती भैया को बोल दो कि अब कोई शक ना करे ना मुझ पर। हाँ भला ही, चाहे उनको करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर उनको कहना है कि अब आपकी बहन को कल आ चुकी है ना, ऐसे बोल देना। तो ऐसे करके काव्या हंसते हंसते घाट की तरफ चली जाती ना। तो उसकी भाभी कहती कि हाँ हाँ वो तो मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, मुझे पता है ना, मैं देखती हूँ ना आपको रात दिन, तो इतना तो बोलना बनता था मेरा। तो कहते अच्छा चलो भाभी हम चलते हैं ना, अब लेट हो जाएंगे वरना वापस। तो ऐसे करके वो वहाँ से आ जाते ना, मतलब सॉरी हाँ, मतलब आ जाते तो उनका घाट पे काम चलता रहता ना, क्योंकि वहाँ पे सारा ही काम उसके पापा उधर ही संभालते ना। तो उनको ट्रैक्टर वगैरह बार बार घाट पे ले जाना होता ना उधर। तो ऐसे करके वो आ जाते ना वापस। तो फिर बाद में जो काव्या है उनका ऐसे मतलब 10-15 दिन और ज़्यादा निकल गए होते हैं ना, ऐसे करके उनको महीना हो गया होता है। तो जैसे ही महीना होता है तो फिर बाद में ससुराल वालों के घर पे होता है रसोई का प्रोग्राम, जो मतलब उन्होंने रखा होता है ना, कि एक माता जी वगैरह को ऐसे करा होता है ना कि हमारा ये काम सफल हो जाएगा, शादी हो जाएगी बच्चे की, तो ऐसा करके करेंगे ना कि हम मतलब प्रोग्राम रखेंगे कि शादी हो गई अच्छे से संपन्न हो गई ना, तो फिर एक रसोई वगैरह करेंगे भगवान आपको अगर शादी हो जाएगी तो, ऐसा करके रखा होता है। तो उनके घर में वो प्रोग्राम हो रहा होता है ना, तो फिर वो लेने आ जाते ना, मतलब अपनी काव्या को, कि हमें हमारे घर में ये प्रोग्राम है तो 5-4 दिन के लिए भेज दो, प्रोग्राम खत्म होगा हम छोड़ जाएंगे। तो ऐसा करके बोलते ना। तो फिर उसके पापा कहते ठीक है ले जाओ, आपकी बहू है, हम कैसे मना कर सकते ना। तो फिर काव्या को फिर से गुस्सा चढ़ जाता ना कि यार ये फिर से जाना पड़ेगा, हाँ क्या करूँ मैं, ये पापा के चक्कर में ना मेरी पिसाई हो जाती है बिल्कुल। तो फिर बाद में वो बड़ी मुश्किल से ऐसे रेडी वेडी होती है, थोड़ा मतलब उदास ही होती है, पर उसकी भाभी कहती है कि अरे भाई आप उदास क्यों हो, आप तो मिलने जा रहे हो फाइनली। तो कहती है हाँ ना जा रही हूँ, जाती हूँ। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में वो वहाँ पे पहुँचती है, और जो घर वाले हैं सारे वो ऐसे ही मतलब सब उसका बहुत ऐसे वेलकम करते हैं ना कि बहू आ गई ऐसे करके, नई नई भाभी आ गई, छोटी मोटी ऐसे होते ना सारे। और उसकी जेठानी फिर से वही चढ़ 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 चढ़। तो फिर बाद में ऐसे ही वो उनके माता जी के सारा प्रोग्राम शुरू होने लग जाता है ना, और वो सब तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं ना, सामान इकट्ठे करना भी माता जी के वहाँ पे जाएंगे तो कौन सा साधन करना है, बस ले जानी है, क्या ले जाना है, ऐसा करके। और फिर जो काव्या है वो घर पे जाती है ना, तो इसे सब कुछ चल रहा होता है। तो फिर काव्या अपना सामान वगैरह घर में रखती है, मतलब अपने रूम में, और जाके ऐसे बैठ जाते हैं ना बेड पे। तो उसका जो हस्बैंड था वो कहते अरे दोस्त आ गए कैसे हो? तो कहते बस बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? तो वो ऐसे इज्जत नहीं देती ना उसको बिल्कुल भी, ओ आप ऐसा करके कहे ना, क्योंकि वो ऐसे बात करता है तो वो भी उसी से ऐसे बात करते ना। तो फिर बाद में जो होता है ना लड़का, वो कहते आपको एक बात कहूँ? तो कहते हाँ बोलो ना। तो कहती वो ना आप ना मतलब तुम ना ऐसे बाहर तुम मत बोलना मुझे। तो कहती क्यों? तो कहती आप ऐसे तुम बोलोगी ना तुम, तो फिर दूसरे लोग ऐसे अलग बात करते ना, तो उनके सामने आप बोल देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते अच्छा तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें इज्जत दूँ? तो कहती नहीं नहीं, मतलब मेरा मतलब वो नहीं है, तुम मुझे तुम कह सकती हो, पर जब मेरे से बात करो तब ऐसे क्या बोलूँ यार, जब सामने कोई हो ना तो उसके मतलब सामने आप ही कह देना प्लीज़, वरना तुम्हारी बात गलत बनेगी ना, या ऐसे तू से बात करती है ना, तो प्लीज़ है ना, तुम्हारी इज्जत कम होएगी ना। तो कहते हाँ तो मैं कौन से मेरी इज्जत बचाने आई हुई हूँ यहाँ पे। ऐसे करके करती ना। तो कहते अरे वो मेरा मतलब ये है कि प्लीज़ ना घर की है ना, पापा का ऐसे नाम ख़राब नहीं करना, कि ऐसे उनकी बहू ऐसे बात करते हैं ना, तो प्लीज़ ना।
रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्रेंड मान लो ना बात। तो कहती है अच्छा ठीक है नहीं कहूँगी। तो ऐसे करके फिर काव्या जो अपने कपड़े वगैरह सही से रखती है और कहती है कि कैसे हो तुम, ठीक ठाक हो, यहाँ पे चल रहा है सब कुछ अच्छे से। शादी वैसे तुम्हारी रसोई किस वजह से है? क्योंकि तेरी वो ऐसे ही पापा मम्मी ने रखी थी कि शादी हो जाए। तो कहती क्यों तुम्हारी शादी हो नहीं रही थी क्या, मांगलिक हो गया तुम? तो कहती नहीं 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 नहीं, मतलब शादी हो तो रही थी पर टूट गई थी ना एक बार सगाई मेरी, तो इस वजह से तब से ही पापा मम्मी को था ना कि शादी हो जाए बस एक बार। तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ एज में, तो इस वजह से था ना, तो हो गई है तो इसलिए भाई लगे हाथ कर ही दे, पैसे वैसे भी हैं थोड़े बहुत हाथ में, तो इसलिए खर्चा कर रहे हैं ना। तो कहती है अच्छा बढ़िया है वैसे, हाँ चलो चलते हैं बाहर। तो ऐसे करके वो बाहर आ जाते और फिर ऐसे बैठी होती ना, तो दूसरी दो बच्चियाँ ऐसे, मतलब बच्चियाँ नहीं लड़कियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, वैसे बातें कर रही होती ना कि अच्छा हुआ इनकी शादी हो गई, अदरवाइज़ इनके तो कोई आता तो गाँव वाले ऐसे पता नहीं ये दूर का रिश्ता कैसे हो गया ना, अदरवाइज़ पास का तो इनका एक भी नहीं होना था। तो फिर वो सुन रही होती ना सारी बात, पर वो कुछ बोल नहीं रही होती ना कि मैं ही नहीं बहू हूँ। तो फिर वो कह रहे होते कि इसको ऐसे मिर्गी के दौरे पड़ते ना, वो होता ना मतलब कि मिर्गी आ जाना, मिर्गी समझते हो ऐसे, मतलब अचानक से एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसे गिर जाते ना, खड़े 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 हो तो गिर जाते, मुंह से झाग वाग आ जाते ना। तो ऐसी बीमारी थी उस लड़के को और घर वालों ने छुपा के रखी थी ये बात है ना। तो फिर बाद में जो काव्या ये बात सुन लेती ना, तो कहती क्या हुआ, किसको मिर्गी आती है? तो कहती अरे नहीं नहीं किसी को नहीं, वो तो जस्ट हम ऐसे कह रहे थे, वो एक हमारे पास में एक भैया है ना उनको। तो कहती अच्छा, तो कहीं ना कहीं काव्या के मन में डाउट आ गया होता ना कि ये मिर्गी के इसी के बारे में बोल रहे हैं ना शायद। तो फिर बाद में जो काव्या है वो ऐसे जानबूझ के सुनना चाह रहे होते ना कि और कोई लोग बात करे तो ऐसा करके ना, पर कोई बात ही नहीं कर रहा होता उसके सामने, बस जस्ट ऐसे ही कह रहे होते ना कि इसकी शादी हो गई इसलिए कर रहे हैं ना ये प्रोग्राम माता जी के वहाँ पे। तो फिर वो भी ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान तो देती है कि कोई किसी से बात हाथ लग जाए, पर नहीं लग रही होती ना। तो फिर बाद में जो काव्या है वो ज़्यादा टेंशन तो उसकी लेती नहीं और प्रीति को कॉल कर देती है। तो कहती यार मुझे ऐसे लगता है कि इस बंदे को ना कोई मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो कहती क्यों, तुम्हें क्यों लगता है? वो कहती अरे दो लड़कियाँ बातें कर रही थी, मैंने पूछने पे ना उन्होंने बात चेंज कर दी फिर। तो कहती अच्छा ऐसा क्या, तो तुम्हें क्या फ़ायदा है, तुम्हें क्या होना है, होने दो, आगे आते होंगे मिर्गी के दौरे पड़ते होंगे तो पड़ सकते हैं, बीमारी है लग सकते हैं, क्या तुम्हारी शादी नहीं होने से उसको क्या पड़ेंगे थोड़ी ना, बीमारी है होती रहती है तो लोगों का विचार है। तो कहते पर फिर भी यार, तो कहते तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हारे कौन से उसके साथ बच्चे हो रहे जो बच्चों में बीमारी आ जाएगी, पागल हो तुम भी, हो जाए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, प्यार असली होना चाहिए। तो कहते अच्छा तो मैं कर लूँ उसे? तो कहते बाबा मैं ऐसा नहीं करी, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, आने दो आती होगी। तो कहते अरे तो अरे पागल हमारे लिए कह रही हूँ ना। तो कहते हमारे लिए कैसे? तो कहते देखो अगर मिर्गी के दौरे आते होंगे तो मैं घर पे कह दूँगी कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो घर वाले अपने आप कैंसिल कर देंगे ना शादी। तो कहते अच्छा ये प्लान है क्या तुम्हारा? तो कहते हाँ ना। तो कहते अच्छा ठीक है फिर देखो करके पूछ लो, अच्छे से छानबीन कर लो एक बार, वहीं पे किसी से पूछ लो, ऐसे ही मन मुटाव अच्छा रखो और उससे बात निकलवा लो। तो कहते अच्छा ठीक है मैं एक फ्रेंड बनाती हूँ अपनी इस ग्रुप में, जो वो बातें कर रही थी ना उसी से बनाऊँगी। तो कहते हाँ ठीक है देख लो। तो ऐसे करके प्रीति परमिशन देती थी ना उसको, क्योंकि काव्या जो भी काम करती है ना उसका थोड़ा दिमाग छोटा होता है। मतलब काम तो अच्छा करती है वो, खास उसके अच्छे आते ख्यालात, पर वो होते ना कि जल्दी से रिएक्शन ले लेना, एक्शन के बदले रिएक्शन जल्दी होती है ना उसकी। तो इसलिए वो पहले प्रीति से पूछते हैं ना कि हाँ ये मैं करूँ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा ऐसा करके। तो प्रीति जब परमिशन देती है तभी काव्या करती है, अदरवाइज़ नहीं करती। प्रीति ठंडे दिमाग से सोचती है, वो बस हाइपर हो जाते हैं ना थोड़ी देर में ही। तो फिर बाद में जो काव्या है ऐसे वो एक सहेली को बना रही होती है ना उसको कि कैसे भी मेरी फ्रेंड बन जाए ना अच्छी खासी। तो ऐसे करके उससे बातें बातें करना, उसके साथ घूमना, तो उसको अच्छा सा खासा फ्रेंड बना रही होती है ना, उसकी बिहेवियर को समझ रही होती है कि ये कैसे बात करती है, किस तरीके से बात करना पसंद करती है ना। तो फिर बाद में उस लड़की से वो दोस्ती कर लेती ना। तो फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा भाभी आप यहाँ पे नहीं हो? तो कहती नहीं नहीं मैं तो हर साल आती हूँ। तो कहती नहीं नहीं मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ ना, मुझे भी इतना नहीं पता। कहती हैं तो नहीं है यहाँ पे? तो कहती हाँ वो मैं यहाँ पे मतलब अपने मामी है ना उसके पीहर में रहती हूँ। तो कहती मामी के पीहर में? तो कहती हाँ वो क्या है ना कि मामी के कोई लड़की वगैरह नहीं है ना ऐसे पीहर में, तो फिर वो उन्होंने मेरे को ऐसे गोद ले लिया, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रहती हूँ। कहती इतना दूर ऐसे रिलेशन में? तो कहती हाँ। तो कहते अरे वाह, तो तुम्हें कितने साल हुए? तो कहते अभी 1-2 साल ही हुए। कहते अरे यार तू तो मतलब तू तो किसी काम की नहीं है। तो ऐसा करके बोलते हो। कहते क्या? तो कहती नहीं 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 तुझे नहीं बोला, बस ऐसे ही। तो ऐसा करके फिर दूसरी लड़की से दोस्ती करने का ट्राई करते हैं ना, तो वो लड़की को कहते हैं ये मेरे से बात करे, इससे भी करे, क्या हो गया? तो फिर वो कहती है अच्छा तो आपकी इसे भी दोस्त, तो ये तुम्हारी दोस्त है क्या? ऐसा करके फिर काव्या कहती है ना। तो कहती हाँ। तो कहते अरे तो इसे बोलो ना मेरी दोस्त बन जाए, मैं नहीं हूँ यार, ये सबकी उम्र बड़ी बड़ी है तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, कोई मेरी एज की हो तब अच्छा लगे ना। तो कहते अच्छा हाँ ठीक है भाभी, मैं बोलती हूँ इसे, हम साथ में रहेंगे साथ में घूमेंगे। तो ऐसा करके फिर वो जाने की तैयारी होती ना उस दिन, जहाँ माता जी उनकी कुल देवी होती ना, वहाँ जाने की होती ना प्रोग्राम। तो फिर बाद में सारे वहाँ पे भर भर के जा रहे होते ना, तो वो अच्छे खासे दोस्त बन गए होते ना, साथ में घूम रहे होते हैं, साथ में जा रहे होते हैं ऐसा करके ना। तो फिर बाद में जो काव्या उनसे पूछना चाह रही होती है ना, धीरे धीरे बात निकलवाना चाह रही होती है। तो वो लड़के कहते हैं आपको एक बात बताएं? तो कहती क्या? तो कहती आपके साथ ना आपके परिवार वालों के साथ में धोखा हुआ है। तो कहती धोखा हुआ है हमारे साथ? क्यों? तो कहती वो ना आपको शायद पता है या नहीं, पर मैं बता देती हूँ, पर मेरा नाम मत लेना आप है ना, वरना मेरे को ये फिर कहेंगे कुछ उल्टा सीधा, तो प्लीज़ आपको मैं बता देती हूँ। तो कहती हाँ ठीक है बताओ।
तो फिर वो कहती है ये जो आपकी जिसके साथ शादी हुई ना, तो कहती हाँ, तो कहती ये ना बहुत बड़ा दल्ला है। तो कहती दल्ला है? तो कहती हाँ, वो मेरा मतलब ये ना ऐसे जुआ खेलता है। तो कहती जुआ खेलता है? तो कहती हाँ, ये जुए में ना पता है एक बार 25-30 लाख का नुकसान कर दिया था इसने, तो इस वजह से तो इसकी शादी नहीं हो रही थी। वो कहती हैं सच में? तो वो कहती हाँ। तो कहती मुझे नहीं लगता बंदा इतना अच्छा है। नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। तो कहती अरे नहीं, मेरा मतलब है ये जुए में है, ऐसे करके बोलते ना। फिर वो लड़के ऐसे हंसने लग जाते ना दूसरी वाली। तो कहती क्या यार, तू क्यों बेचारी को परेशान कर रही है? तो कहती क्या क्या हुआ? तो कहते अरे ये मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपको ऐसे भी पागल बना रही है बस। तो कहती अच्छा, मेरा तो दिमाग खिसक गया था यार। तो कहती क्यों, आपका दिमाग क्यों खिसक गया? तो कहती नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तो कहती है अच्छा, आपको डर लगा था? तो कहती हाँ, डर तो लगता है, जिसके साथ शादी कर दी फिर ऐसे वो बंदा निकल जाए तो मेरे तो सत्यानाश हो गई ना। तो कहती ये बात भी है खैर, पर आपको एक सच में राज की बात बताऊँ? तो कहती नहीं नहीं, अब नहीं बतानी, तुम फालतू में बकवास करोगी। तो कहती अरे नहीं सच में, ये भैया है ना, इनको मिर्गी पड़ती है। तो कहते मिर्गी? तो कहती हाँ, वो मिर्गी की दौरे नहीं होते जो बीमार हो जाते हैं वैसे। तो कहती अच्छा, वो दौरे निकलते हैं इनको? तो कहती हाँ, पड़ते हैं, इनके हाथ पैर बांके हो जाते हैं मतलब, और ऐसे ही उस खड़े खड़े गिर जाते हैं ना, बिल्कुल शरीर काम करना ही बंद कर देता है एक टाइम के लिए, इनका जो ब्लड प्रेशर है वो रुक जाता है। तो कहती हाँ सच में? तो कहती हाँ ना, बहुत बार हुआ था, एक बार तो ये छत से भी गिर गई थी, यहाँ पे चोट है ना इनकी, ये छत पे गिरने की वजह से ही तो है। तो कहती है तो लगी नहीं इतना और ज़्यादा? तो कहती लगी थी, पर रेत थी ना नीचे, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो थोड़ी कम लगी, अदरवाइज़ तो बहुत लग जाती उस दिन, पता है। तो कहती अच्छा ओके, तो क्या हो गया, शादी तो की है ना मैंने इसके साथ, में तो रहूँगी इसके साथ। तो कहती अरे वाह, अब तो बहुत अच्छा, आपका तो प्यार हो गया मतलब आपको इनसे। तो कहती हाँ, तभी तो इनके साथ हूँ ना मैं, साथ हमेशा रहूँगी, हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आज मेरे साथ इन्हें पढ़ रहे हैं, कल शायद मुझे पड़ जाते, तो फिर ऐसा करके उनको कहते थे ना कि मैं कोई उल्टा रिएक्शन नहीं दे रही हूँ ऐसा करके। तो फिर वो लड़कियाँ बहुत खुश होती ना कि चलो भाई इन्होंने धोखा रखा, फिर भी ये भी है तो कुछ नहीं बोले ना, ऐसा करके। तो फिर बाद में जो काव्या है वो ऐसे प्रीति को फ़ोन करते ना डायरेक्ट। वो कहती हाँ यार, बात तो सच है। तो कहती सच में? तो कहती हाँ ना, पापा को बताऊँगी जाके, सारा मैटर ही ख़त्म भाई साहब, ख़त्म एकदम मस्त। वो कहती अच्छा ठीक है, बता देना। तो ऐसे करके वो बहुत खुश होती है। और जैसे ही वो माता जी का कार्यक्रम होता है तो फिर वो कहती है ना कि मुझे छोड़ के आओ, मुझे घर जाना है वापस। तो फिर बाद में जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है कि अच्छा मैं भैया को कहता हूँ, वो तुम्हें छोड़ के आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता ना, मतलब पहले स्टार्टिंग में ऐसे होता है गाँव में कि दूल्हे छोड़ने नहीं जाते, जब 5-6 साल हो जाते ना शादी को, आते जाते ऐसा करके फिर दूल्हा ससुराल छोड़ने जाता है ना, अदरवाइज ऐसे शर्म के मारे नहीं जाते ना बेचारे। तो फिर बाद में जो उसके जो बड़े भैया होते हैं वो ऐसे मतलब जो अपनी काव्या है उसको घर पे छोड़ के आ जाते हैं ना, वहाँ पे ऐसे मतलब छोड़ के आ जाते हैं। और फिर बाद में वहाँ पे जो काव्या वो जाते हैं, भाभी को बात बताती है ना कि भाभी आपको एक बात बताऊँ। तो कहती क्या? तो कहती वो ना मुझे वहाँ पे एक लड़की ने ऐसे ऐसे बोला था, अब मैं लड़की का नाम नहीं लूँगी, पर उसने ऐसे कहा था कि उनको मिर्गी पड़ती है ना। तो कहती अच्छा, कहीं झूठ बोला था उसने? तो कहती पता नहीं, अब मैं उससे पूछ के देखूँ क्या उनसे ही। तो कहती हाँ पूछ के देख लो, अगर पड़ती है तो फिर। तो कहती हाँ तो फिर क्या होगा? तो कहती कुछ नहीं होगा, पापा से बात करेंगे, पापा क्या करते हैं फिर देखते हैं। तो कहती अच्छा, हमारे साथ तो धोखा हुआ है ना पर अभी तो। तो कहती अरे देखते हैं ना, तुम बात करके एक बार उनसे बात करके क्लियर करके देखो, फिर मैं बात करती हूँ, तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है भाभी। ऐसे करके वो छुरकी तो वहाँ से छोड़ देती है एक तो कि अब तो भाभी बात करेगी मतलब भैया से, तो थोड़ी बहुत तान बैठेगी, भैया फिर पापा से करेंगे तो पापा फिर पता नहीं क्या डिसीजन लेंगे ना, ऐसा करके। तो बहुत खुश भी होती है। फिर वैसे उसको दूल्हे को फ़ोन करते ना, कहते कि आपसे कुछ बात करनी थी, मेरे को ये पता चला कि आपको मिर्गी पड़ती थी। तो कहते हाँ, अब मेरे को बताना था आपको पर वो टाइम नहीं मिल पाया ना, तो इस वजह से नहीं बता पाया। हाँ मुझे पड़ती थी और अभी भी आती है, मैं दवाइयाँ चल रही है मेरी, खैर मैं इसलिए तो तेल वाली चीज़ें ये नहीं खाता हूँ। तो कहते अच्छा, तो आप मतलब आपको कब कब आती है? तो कहते अभी जब से दवाइयाँ स्टार्ट की है तब से तो मतलब महीने में 1 बार 2 बार ऐसे आ जाती है, अदरवाइज़ तो पहले तो बहुत आती थी पर अब नहीं आती इतनी। तो कहती अच्छा, तो आपकी दवाइयाँ चल रही है? तो कहती हाँ लगातार दवाइयाँ चल रही है, मैं खट्टा नहीं खाता हूँ, मैं तेल वाली चीज़ें नहीं खाता हूँ बिल्कुल, बस जो सूखी रोटी मिल जाए ना वही खाता हूँ, ऐसा करके। तो कहती अच्छा, तो वो मुझे ना वहाँ पे पता चला था तो इसलिए। तो कहती हाँ वो सही बात है, मुझे बताना था तुम्हें पर मैं भूल गया था ना, बता नहीं पाया था, टाइम नहीं मिला था मेरे को, ऐसा सही मौका नहीं मिला था ना तो मैं बता सकूँ, सॉरी उसके लिए। पर हाँ है मेरे को मिर्गी का, ऐसा करके ना। तो वो रिकॉर्डिंग कर लेते ना उस चीज़ की, और फिर बाद में ऐसे जाके भाभी को सुना देती ना, तो भाभी कहती कि अच्छा ऐसा है क्या, चलो मैं ये रिकॉर्डिंग मेरे को भेज दो, आपके भैया को सुना देती हूँ ना मैं। तो ऐसे करके फिर भैया को सुनाती ना वो भाभी, तो भैया कहते अच्छा मैं पापा से बात करता हूँ, पापा क्या कहते हैं ना। फिर बाद में वो पापा को सारी बात क्लियर करते हैं, तो पापा बहुत गुस्सा भड़क गए होते हैं ना उसके ससुर पे, ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब काव्या के ससुर जी पे भड़क गए होते हैं ना कि ऐसा क्या आपने हमारे साथ धोखा कर दिया, ऐसा करके आपने तो साथ बैठ के छुरा गोप दिया ना, पीछे से कहना तो चाहिए था ना कि कम से कम मिर्गी आती है। तो फिर वो कहते हैं कि हमसे माफ़ कर दो, गलती हो गई, पर नहीं हो रही थी तो क्या कर सकते हैं ना, बीमारी है, हो सकती है कुछ भी, आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लिया, अगर वो रहना चाहती है तो अच्छी बात है, वरना तोड़ दो, क्या कर सकते हैं ना। तो ऐसे करके करती ना। तो फिर जो काव्या को पूछते ना, काव्या तू रहेगी? तो काव्या तो साफ मना कर देती नहीं मैं नहीं रह सकती। तो फिर बाद में उसके जो मतलब दोस्त होता ना,
मतलब उसका हस्बैंड। तो उसको फ़ोन करता है, कहती क्या हुआ, तुमने मना कर दिया मेरे साथ रहने से? तो कहती है मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है सीरियसली, तुम चाहे अपने घर वालों को बताना है चाहे मत बताना, मुझे नहीं लेना देना, पर तुमसे कुछ बात करनी थी सीरियसली। तो कहती हाँ ठीक है करो। तो कहती तुम्हें अगर मेरे से कोई तकलीफ़ नहीं होगी ना तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो कहती क्या मतलब? तो कहती वही कि तुम अगर मुझे सपोर्ट करो तो मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटने दूँगी। तो कहती तुम्हें क्या सपोर्ट करना है, तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज़ का चाहिए? तो कहती ठीक है मैं बात बताती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो कहती कि अभी तुड़वा दूँगी यार, बेचारा क्या करूँ मैं, अभी तुड़वाऊँ या ना तुड़वाऊँ, मैं तो बीच में फँस गई हूँ। तो ऐसा करके वो करने लग जाते ना। तो फिर बाद में उसके पापा कहते हैं कि अच्छा सुनना, अब हो तो गया है, शादी तो एक बार ही होती है, मेरी बेटी की तरफ से ना है वो नहीं तुड़वा रही। ऐसा करके वापस फ़ोन कर देते ना बिना काव्या से पूछे। काव्या तो मना करने को रेडी थी कि मैं तो मना कर दूँगी, मुझे नहीं करनी ना। वो बताएगी, उसको पता चल गया होगा, होता ना कि मतलब मैं अगर उसको बताऊँगी तो भी वो तोड़ेगा कि अगले 5-6 सालों में तुम, मतलब 5-6 महीनों में तुम तोड़ोगी, तुम्हारी उम्र होते ही तुम तोड़ोगी, इससे अच्छा अभी टूट जाए सारा रिश्ता ना। तो फिर काव्या ने डिसीजन ले लिया होता है कि बस ऐसे कहूँगी ना, मुझे नहीं रखना रिश्ता करके। पर पापा जो है काव्या के, वो ऑलरेडी मान चुके होते हैं ना, क्योंकि उसके भाई बंधुओं ने, मतलब जो बड़े आसपास के बड़े भाई है ना, उनसे पूछा होता है ना काव्या के पापा ने कि क्या किया जाए ना अब। तो उसके भाइयों ने मना कर दिया होता है कि काश आज तुम्हारी बेटी ऐसी होती, नहीं है, भगवान ने चाहा नहीं है, अगर ऐसी होती तो क्या तुम करते हो, तुम्हारी बेटी की तो वैसे भी ऐसे हो रखा, तो रहने दो उसको वहीं पे। तो ऐसे करके बात बताते ना, अगर उसका दिल लग गया है उसके साथ में, देख रहे हो ना कैसे तुम्हारी वाइफ, मतलब तुम्हारी बेटी की वाइफ कह रही थी, तुम्हारे बेटे भी कह रहे हैं कि हाँ अब तो काव्या का दिल उधर लग गया, तो फिर क्यों ऐसे खतरा ले रहे हो ना मोल, अगर वो वापस प्रीति के साथ लग गई तो। ऐसा करके भाई उसको समझाते ना। तो फिर जो काव्या के पापा है वापस फ़ोन करके उसको कह देते ना। तो फिर जो मतलब उसका फ्रेंड हस्बैंड, तो ऐसे कॉल करता है और कहता है कि अच्छा तुमने मना नहीं किया, मतलब? तो कहती नहीं मैंने तो नहीं किया। तो कहती तुम्हारे पापा ने तो फ़ोन करके कह दिया कि तुम्हें नहीं तोड़नी शादी। वाह यार, थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, मेरा सपोर्ट करने की। तुम्हें क्या ज़रूरत है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा ना। तो कहती नहीं मुझे कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी अपनी। तो कहती अरे तो भी बताओ ना, तुम कहने वाली थी ना कुछ। तो कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, ओके बाय। तो ऐसा करके फ़ोन कट कर देती है और ऐसे बाहर आके छड़ जाती है ना कि पापा क्या कर रही हो आप, ये मुझे नहीं रहना उसके साथ में। अगर मैं आज ऐसी हूँ ठीक है, वो आज ऐसा है, वो कल मेरे बच्चे होंगे तो वो ऐसे हो जाएंगे, तो क्या होगा फिर, सभी कैसे संभालूंगी मैं, अगर आज ही मर गया तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी ना ऐसे ही। तो ऐसा करके कहते हैं ना। तो उसके पापा कहते बकवास मत कर, चुपचाप, जिसके साथ शादी हुई ना, तेरी माँ भी तो पागल जैसे रहती है ना, मैं भी तो उसका साथ दे रहा हूँ ना। फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें नहीं संभालना, और कल तुम्हारी माँ को मैं छोड़ देता अगर, तो तुम्हारी तरह, तुम जैसे छोड़ने को कह रही हो, तो फिर क्या होता उसका, ऐसे भटकती फिरती हो। अगर तुम आज ऐसे उसकी तरह वो होती तुम, तो फिर तुम्हें वो छोड़ देते तो ऐसे ही रहती क्या तुम? नहीं टूटेगा ये रिश्ता, नहीं टूटेगा मतलब नहीं टूटेगा, तुम्हें जाना होगा वहाँ पे, अब चाहे तू राजी कर या ना कर। तो ऐसे करके करते ना, कहते ठीक है आपकी जो मर्जी चल रही है ना, चलने दो, तो भगवान करे वो कल ही मर जाए। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो उसके पापा ऐसे थप्पड़ मार देते ना, कहती कैसे तू दूसरों के बारे में बुरा सोचती है ना। तो कहती हाँ तो क्या करूँ मैं, उसके साथ ऐसी ज़िंदगी बिताऊँ जिसका भरोसा ही नहीं है, कल भी जा सकता है वो, अभी भी जा सकता है, परसों भी जा सकता है, क्या भरोसा है उसका, 1 महीने बाद चला जाए, क्या करूँगी मैं फिर उसके साथ में रह के। तो ऐसे करके गुस्सा करते हैं। तो उसके पापा कहते चुप कर, जब भी जितने दिन भी या 5 सेकंड भी ना, तो भी उसके साथ रहे, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। तो ऐसे करके वो उसको कह देते ना। तो फिर बाद में जो काव्या आके अंदर आके रोने लग जाते ना, यार काश टूट रहा था टूट जाता है, क्या है ये वापस, छी यार मेरे को तो मेरी ज़िंदगी से पता नहीं कौन कौन से भगवान कितनी परीक्षाएं ले होंगे यार, आप क्या करवा रहे हो मेरी, हैं कि मेरी ज़िंदगी में कभी ये दौर, जंग का दौर ख़त्म होगा कि नहीं होगा, ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो ऐसा करके भगवान से शिकायत कर रहे होते ना। फिर प्रीति को कॉल करती तो रोने लग जाते ना प्रीति के सामने। तो प्रीति कहती है अरे छोड़ो ना, तुम क्या हो गया, पहले भी तो थे, अगर मेरी घी का पता नहीं चलता फिर भी चल रहा था ना, हम चल लेंगे वैसे भी पागल, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो ऐसे करके प्रीति उसको समझाते ना बहुत प्यार से, वो कहती कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तुम शांत रहो, ऐसा करके उसको चुप करवाते ना, बड़े प्यार से उसको मतलब बहला फुसला रही होती है ना कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़े दिनों की तो और बात रही है, तुम भी क्या टेंशन लेती हो ना हमेशा। तो ऐसा करके प्रीति उसको बड़े प्यार से समझाती है ना सारी चीज़। तो देखते हैं गाइज आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।